सो हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे और एनाटॉमी में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ा था हमने। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में एंडोडर्मिस तक कर लिया था और एंडोडर्मिस को लेके जो चेंजेस थे, लाइक रूट की एंडोडर्मिस है तो उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप होगा जिसकी वजह से वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता उसके आगे। ये लास्ट डायग्राम था, है ना। ये रूट का स्पेशली डायग्राम, स्टेम में तो कोई इशू था ही नहीं, स्टेम में तो सिर्फ स्टार्च ग्रेन को स्टोर करना है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टार्च शीथ। सो स्टेम का इशू नहीं है। रूट में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और वहां पे फिर ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो सुबेरिन की कोटिंग के साथ है। सुबेरिन इज इम्परवियस टू वाटर, ये याद रखना है। एंड फिर जो सेल प्रोटोजाइलम के सामने है वहां पे सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि वो पैसिव सेल कहलाएगी, दैट लाइज जस्ट अपोजिट टू प्रोटोजाइलम। और इस एक काम के अलावा, मींस वाटर रेगुलेशन के अलावा, एंडोडर्मिस की सेल रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। ये भी हमने एडिशनली देखा है ना। तो हमने बेसिकली एंडोडर्मिस तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम इससे आगे चलते हैं। आपको ये सीरीज भी बताई थी सारी। अगर हम थोड़ी देर के लिए मोनोकॉट के स्टेम को छोड़ दें तो हमें एपिडर्मिस हो गया, वो तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में था। फिर हमने हाइपोडर्मिस पढ़ा था। हाइपोडर्मिस जो प्रेजेंट था वो एपिडर्मिस के ठीक नीचे। फिर कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस केवल स्टेम में होता है, ये भी हमने देखा था। फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, और अब स्टार्ट करेंगे आज ये यहाँ से, ये जो रेड लाइन है दैट इज पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के बाद ये जो टिश्यू आएगा बीच में, ये सब यहाँ का टिश्यू है, पिथ। ये बंडल के बीच बीच में से एक्सटेंड कर जाएगा। तो ये पिथ या मेडुला आएगा, पेरीसाइकिल आएगा, और मेडुला या पिथ का वो पोर्शन जो बंडल के बीच में जाएगा इसको हम बोलेंगे मेडुलरी रे, क्योंकि बंडल इस तरीके से अगर अरेंज है तो ये रे के जैसा दिखाई देगा। हालांकि अगर आप इस डायग्राम में सोचो कि मान लीजिए ये सेंटर में पिथ आएगा और यहाँ तो अभी मैंने केवल ये जाइलम बनाया था, यहाँ फ्लोएम ऐसे बनता है, तो जब आप फ्लोएम बनाओगे तो ये वाई के जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। अभी हम इसको बना के देखेंगे। तो इसे मेडुलरी रे नहीं बोलते, इसको कुछ और नाम दिया जाता है। बट हम पहले स्टार्ट करते हैं पेरीसाइकिल, जो रेड लाइन जहां से प्लांट का सेंट्रल एक्सिस शुरू होगा। ये जो डायग्राम है ये प्लांट का सेंट्रल एक्सिस है, सबसे सेंटर में। और ये प्लांट का जो है वो पेरिफेरल है। पेरीसाइकिल के अंदर जो भी कुछ आएगा, इंक्लूडिंग पिथ, मेडुलरी रे, वस्कुलर बंडल एंड पेरीसाइकिल इटसेल्फ, पेरीसाइकिल इनवर्ड जो भी कुछ आएगा ये स्टील कहलाता है। स्टील का मतलब होता है सेंट्रल सिलेंडर। प्लांट का जो सेंट्रल एक्सिस होता है वो स्टील का बना हुआ है। क्या इश्यू है इसमें। और इस सेंट्रल सिलेंडर को हम बोलते हैं पेरीसाइकिल। ठीक है। तो पेरीसाइकिल स्टील को सराउंड करता है। एक ये क्वेश्चन होगा, स्टील क्या है, ये प्लांट का सेंट्रल एक्सिस है, तो इसलिए हमें इसे सेंट्रल एक्सिस के हिसाब से देखना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा है पहला, उसी सीरीज में अगर हम लिखेंगे तो उस सीरीज में आप लिखेंगे तो नेक्स्ट जो टिश्यू आएगा दैट इज पेरीसाइकिल, है ना। सो नेक्स्ट इज कॉल्ड पेरीसाइकिल। थोड़ा सा लगेगा, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ ताकि ब्लर ना रहे। आई थिंक क्लियर होगा सबको इस टाइम पे। अभी मेरी स्क्रीन ठीक दिखा रही है। यस सर, क्लियर। अभी क्लियर है। ठीक है। ओके, तो अब पेरीसाइकिल की बात करें तो एंडोडर्मिस के नीचे और यहाँ से सेंट्रल सिलेंडर की बाउंड्री। सो दिस इज द, अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये आउटर बाउंड्री है ऑफ प्राइमरी, बिकॉज हम प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ कंसिडर कर रहे हैं, प्राइमरी वेस्कुलर सिलेंडर। प्लांट के अंदर जो प्राइमरी वेस्कुलर सिलेंडर है
उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है, इसे कहते क्या है, दिस इज कॉल्ड स्टील। तो आगे एक स्टील वर्ड आएगा, स्टील का मतलब है प्राइमरी वेस्कुलर सिलेंडर। और अगर आप सीरीज में लिखते तो ये बिलो एंडोडर्मिस है, तो जरूरत नहीं है आपको लिखने की कि एंडोडर्मिस के नीचे आ रही है ना। और पॉइंट्स क्या है, जो रूट्स होती हैं और जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, रूट में भी पैरासिटिक प्लांट की, सो आपको ये याद रखना है, दिस इज एब्सेंट इन रूट्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट एंड हाइड्रोफाइट्स। जो प्लांट पानी में होते हैं उनमें नहीं होगी, और जो पैरासिटिक प्लांट है उनकी रूट के अंदर, पैरासिटिक रूट आपको मैंने कहीं शायद मार्फोलॉजी में रूट के मॉडिफिकेशन में लिखाया था, कस्कोटा एग्जाम्पल था, तो अगर आप कस्कोटा की रूट देखोगे तो उसमें पेरिसाइकिल नहीं आएगा। और आइकॉर्निया पिस्टिया एक्वेटिक प्लांट के एग्जाम्पल में आपने लिखे हैं, जहाँ पे आपको ऑफसेट पढ़ाया था, तो उसमें भी नहीं होगा। तो ये याद रखना है कि पैरासिटिक प्लांट और हाइड्रोफाइट्स के अंदर पेरिसाइकिल नहीं होता। ठीक। फिर अगर हम बात करें कि किस चीज की बनी है और कैसी होती है, तो मोस्टली मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर्ड में भी दो ऑप्शन है, या तो ये बनेगी पैरेनकाइमा की, पैरेनकाइमेटस, ये कहाँ मिलेगी आपको, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट स्टेम, या फिर स्केलेरनकाइमा की आएगी, ये कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगा कुकरबिट्स में। तो मल्टी लेयर्ड है, टिश्यू अलग अलग हो सकते हैं, मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा और स्केलेरनकाइमा। फिर जब हमने डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम बनाया था, तो उसमें लेटरल ब्रांचेस भी बनाई थी। इंपॉर्टेंट ये होता है, जैसे आप अपनी डेली लाइफ में कभी सोचो कि किसी डाइकॉट के पौधे को जमीन से उखाड़ना है, कोई भी छोटा सा प्लांट आपके घर में जो लगाओ कि हम इसे उखाड़ते हैं किसी पॉट में से, तो होता क्या है कि रूट का इतना घना बंच नीचे बन जाता है कि वो मिट्टी जब बाहर निकल के आएगी प्लांट के साथ, तो वो गमले के शेप में ही बाहर आ जाती है ना, प्लांट टूट नहीं सकता। ऐसे ही अगर आपने कहीं खेत में से उखाड़ा, किसी फील्ड में से किसी प्लांट को उखाड़ने की कोशिश की, तो नहीं उखड़ेगा, क्योंकि उसमें जो रूट्स की ब्रांचिंग है, प्राइमरी रूट तो टैप रूट हो गई, उसके बाद जो सेकेंडरी रूट्स निकलेंगी, जो साइड में निकलती हैं, लेटरल रूट्स बोलते हैं, वो होती हैं मजबूत। लेकिन अगर आप ग्रास को उखाड़ने की कोशिश करो जमीन में से, तो घास उखड़ाएगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रूट्स टूट जाएंगी। लेकिन डाइकॉट में रूट टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती, उसका रीजन है कि डाइकॉट के अंदर जो लेटरल रूट्स होती हैं वो पेरीसाइकिल से ओरिजिनेट होती हैं, और पेरीसाइकिल आएगा यहाँ पे, तो जिसकी वेस्कुलर सप्लाई यहाँ से होगी, मतलब यहाँ से कोई रूट बनेगी साइड में, तो मजबूती ज्यादा होगी। जैसे हमारी बॉडी में मान लीजिए कोई बॉडी पार्ट्स बिल्कुल अंदर से जुड़ा हुआ है, तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, और जो सरफेस पे होगा उसे आसानी से आप तोड़ सकते हो। तो ऐसे यहाँ पे भी है। इनका फंक्शन क्या हो गया कि दीज आर द साइट फॉर ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट्स। अब ये स्पेसिफिक है कि लेटरल रूट्स होती ही डाइकॉट में है, मैं लिख दे रहा हूं। बाकी आपने पढ़ा है कि मोनोकॉट में तो एडवांटेशियस होती है, वहां तो कोई साइड में रूट नहीं होती, और लेटरल रूट्स डाइकॉट में होती हैं। तो डाइकॉट की जो रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, एआईपीएमटी का ही क्वेश्चन है, नीट का ही मान लीजिए, तो पेरीसाइकिल से ओरिजिनेट होती है ना। इसको बोलते हैं एंडोजिनस इन ओरिजिन। एंडोजिनस मतलब इंटरनल, क्योंकि सेंट्रल सिलेंडर यहां से शुरू हुआ। अगर सेंट्रल सिलेंडर के बाहर से कोई पार्ट ओरिजिनेट होगा तो एक्सोजिनस कहलाएगा, लाइक एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, ये एक्सोजिनस है। और पेरीसाइकिल और इसके अंदर से कोई चीज निकलेगी तो एंडोजिनस कहलाती है, तो इसे एंडोजिनस इन ओरिजिन बोलते हैं। ये आपको फंक्शन के हिसाब से याद रखना है। अब क्योंकि पेरीसाइकिल पैरेनकाइमा की है तो फूड स्टोरेज, और अगर स्केलेरनकाइमा की है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वो फंक्शन तो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पेरीसाइकिल के बारे में याद रखना है। अब क्या आएगा इसके बाद, अगर हम सीरीज में जाएं, ये डायग्राम था, पेरीसाइकिल हो गया। ये आएगा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जहाँ पे वेस्कुलर बंडल बने हैं, लेकिन ये तो अलग टाइप का टिश्यू सिस्टम होता है, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। तो सेंटर में क्या आएगा, पिथ, और उससे बनने वाले जो स्ट्रक्चर हैं जो बंडल के बीच बीच में जाएंगे वो मेडुलरी रे। तो नेक्स्ट हमें ये दोनों पढ़ने हैं।
अब नेक्स्ट आएगा पिथ और मेडुला। ये बिल्कुल अंदर है, सेंट्रल कोर बिल्कुल सबसे सेंटर में आपको नजर आएगा ये, है ना। और पैरेन्काइमा का ही होता है, सो दिस इज पैरेन्काइमेटस। सेंट्रल कोर सबसे अंदर है ना। ठीक है, अब सेंट्रल कोर है तो किस चीज का है, कहां कहां मिलेगा, सेंट्रल कोर ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड रूट। रूट चाहे डाइकॉट मोनोकॉट दोनों हो, लेकिन मोनोकॉट के स्टेम में नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा उसको भी हम देखेंगे। मोनोकॉट के स्टेम में पिथ नहीं होता, डाइकॉट के स्टेम में होगा, और डाइकॉट मोनोकॉट की रूट दोनों में होगा। आपने क्या लिखा है, कंट्रोल समझ नहीं आया। सेंट्रल लिखा है, सेंट्रल कोर। सेंट्रल कोर का मतलब सबसे सेंटर में है, कोर तो वैसे भी वर्ड यूज किया जाता है कि सेंटर के लिए। ठीक है, और फंक्शन अगर कहा जाए तो क्या होगा, फूड स्टोरेज, है ना। इफ कई बार ऐसा भी होगा कि स्केलेरन काइमा का है, समटाइम्स स्केलेरन काइमेटस। और अगर ये हुआ तो क्या हो जाएगा, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अगर सेंटर में है तो पैरेन्काइमा का है तो फूड स्टोरेज, और स्केलेरन काइमा का है तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये सिंपल फंक्शन हो गए। तो ये पिथ या मेडुला की बात हो गई। अब इसमें क्या आएगा, मेडुलरी रे। ये क्या है, ये नैरो है, पतली पतली, वर्टिकली इलोंगेटेड होती हैं, है ना, लंबाई में अगर आप देखेंगे तो। और किससे बनी है, क्योंकि पिथ पैरेन्काइमा की है तो ये भी पैरेन्काइमा की होगी, है ना। रेज ऑफ पैरेन्काइमा या पैरेन्काइमेटस सेल्स, पैरेन्काइमा से ये बनी हुई है। कैसे जाएंगी ये, जैसे आपने कहीं सर्किल बनाया हुआ है, मान लीजिए ये बनाया था हमने, ये मेडुलरी रे लिखा हुआ है, तो ये बंडल के बीच में से रन कर रही हैं, तो ये ट्रांसवर्स वे में रन कर रही हैं, इस तरीके से बंडल के बीच बीच में से रन करेंगी, है ना। तो ट्रांसवर्सली रन करेंगी कहां से, पिथ। पिथ अगर ये है तो बाहर का हिस्सा पेरिफेरी हुआ, तो पिथ से पेरिफेरी की तरफ रन करती है ना, अंदर से बाहर की तरफ। और फिर इनका काम क्या होगा, काम भी वही होगा कि जो भी चीज, जैसे ये एक्सिस है, तो जो ऐसे रन करेगा तो इसका मतलब है ये रेडियल कंडक्शन करना, कि अगर साइड में किसी को कुछ चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, तो वो प्रोवाइड करना। सो दे एक्सटेंड ट्रांसवर्सली। ठीक है, कहां से, फ्रॉम पिथ टूवर्ड्स पेरिफेरी। पिथ से पेरिफेरी की तरफ, है ना, ये रन करती जाएंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके। यहां जो भी प्रेजेंट है वो ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी होगा, बिकॉज हम पूरा पढ़ ही रहे हैं सेक्शन प्राइमरी मेडुलरी रे। प्राइमरी वर्ड हमने क्यों लगाया, बिकॉज हम अभी जो भी ग्रोथ पढ़ रहे हैं प्राइमरी पढ़ रहे हैं। अब ये कहां से बनी होगी पूछा जाता है, तो ये एपिकल मेरिस्टम से बनती है ना। एपिकल मेरिस्टम आप पीछे पढ़ चुके हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम एपिकल मेरिस्टम। पूछा गया था कभी, क्योंकि आगे हम सेकेंडरी पढ़ेंगे, पूछा एक्चुअली गया था कि सेकेंडरी मेडुलरी रे कहां से बनती है, तो सेकेंडरी मेडुलरी रे सेकेंडरी ग्रोथ में बनेंगी, तो वो जब आप पढ़ोगे तो कैम्बियम से बनेगा। तो उसके कंट्रास्ट में फिर ये याद रखना पड़ जाएगा आपको कि प्राइमरी मेडुलरी रे कहां से बनेंगी, तो वो एपिकल मेरिस्टम से बन जाएंगी। ये मेडुलरी रे की बात हो गई।
ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये अगेन आपको कहाँ मिलेंगी? आपको मिलेंगी डाइकॉट के स्टेम में, यूजुअली फाउंड इन डाइकॉट स्टेम। ठीक, मोनोकॉट के स्टेम में होती नहीं, पहली चीज। दूसरा क्या है, रूट की अगर हम बात करें, चाहे डाइकॉट की रूट हो या मोनोकॉट की बात हो, है ना, इन रूट्स, रूट्स में भी मैंने क्या बनाया, आपने जैसे ये डायग्राम बनाया था, है ना, ये डायग्राम पिछली क्लास का है। अगर हम मान लीजिए ये तो जाइलम हो गया ना, आपने ये जाइलम लिखा हुआ है, ये जो बने हुए इस टाइप के पीयर शेप स्ट्रक्चर, ये जाइलम है। रूट में फ्लोएम कहाँ होता है? फ्लोएम यहाँ होता है, लाइक दिस, ये फ्लोएम है। आप चाहे तो उसी डायग्राम में बना सकते हैं, चाहे तो दोबारा से बना लीजिए, नहीं तो हम आगे थोड़ी देर में वहां तक पहुंच जाएंगे। ये फ्लोएम है, जाइलम के बीच बीच में ये ऐसे फ्लोएम होता है। ठीक है, ये मान लो ये लिख दे रहा हूं कि ये फ्लोएम है। अब अगर आप ये कहें कि सर ये पिथ है, तो पिथ से जो एक्सटेंड होगा वो मेडुलरी, लेकिन यहाँ रे जैसा तो कुछ आएगा नहीं ना, यहाँ पे तो कोई ये बीच में आ रहा है, यहाँ से एक्सटेंड करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा, यहाँ पे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि बंडल के बीच में। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो भी आपने बनाया है, इसमें जाइलम और फ्लोएम की रेडियस अलग है। फ्लोएम यहाँ पे है ऐसे, और जाइलम में मेटाजाइलम यहाँ आ रहा है, तो रे जैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। यहाँ क्या नाम दिया जाता है, ये तो पिथ हो गया सेंटर में, कि ये वाला सेंटर में पोर्शन क्या है, दिस इज कॉल्ड पिथ। अब आप ये कहेंगे कि पिथ का वो पोर्शन जो बंडल के बीच में से, जाइलम फ्लोएम के बीच में से रन करेगा, ये वाई के जैसा बन जाएगा। यहाँ आएगा तो भी ऐसे दिखाई देगा, यहाँ आएगा तो भी ऐसे ही होगा, इधर जाएगा तो भी ऐसे ही होगा। तो जो पोर्शन जाइलम और फ्लोएम के बीच में रूट में आएगा, क्योंकि ये डायग्राम किसका बना था, रूट का, इसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, है ना। ये क्या कहलाएगा, कंजक्टिव टिश्यू कहलाता है। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, वो फिगर अभी मैं दोबारा बनाऊंगा तो आप उसमें भी समझ जाएंगे। रूट्स में क्या होगा, द पार्ट of pith which is present in between xylem and phloem is called conjunctive tissue। तो रूट में मेडुलरी रे नहीं होती, ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा कि भाई रूट में मेडुलरी रे एब्सेंट है। क्लियर? तो ये सारे हमारे हो गए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पार्ट में। हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये हमने पहले पढ़ लिया था। एंडोडर्मिस रूट सिस्टम की अलग अलग थी। आज हमने पढ़ा इसी पेज पे जो लिखा हुआ है, पेरिसाइकिल, पिथ मेडुला, उसके एक्सटेंशन से बन गई मेडुलरी वे, बट वो बनेंगी केवल डाइकॉट के स्टेम में। मोनोकॉट की रूट हो या डाइकॉट की हो, रूट में रे जैसा कुछ नहीं होगा, बीच बीच में प्रेजेंट होगा, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। तो वो आपको ध्यान में रखना है ना। रूट का डायग्राम जैसे ऑलरेडी भी बनाया था उसी से ले सकते हो, लाइक ये सिंपल था। ये पेरिसाइकिल हो गई। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे ये जाइलम बना दिए, एक्स लिख दे रहा हूं तो ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गए, क्योंकि ये डायग्राम कई बार आएगा तो बार बार बनाओगे तो आदत हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे कहा जाए कि ये तो पिथ है सेंटर में और मेडुला, तो अब पिथ का जो ये पोर्शन है डॉटेड लाइन वाला, ये क्या कहलाएगा, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। इसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में ऐसे वाई वाई जैसा स्ट्रक्चर बन के आएगा। इवन वाई भी तब बनेगा जब मैंने ये चार बना दिया, अगर मैं इनका नंबर आगे पीछे कर दूंगा, जो कि अभी आप देखोगे, तो वाई जैसा स्ट्रक्चर है, ये जरूरी नहीं है, बस ये है कि जाइलम फ्लोएम के बीच में आएगा। जबकि जो पिछला डायग्राम था, जो रेस निकलेंगे वो जाइलम फ्लोएम के बीच में से निकलेंगे, जो हाँ स्पेस तो होंगे।
हाँ, वो रे जैसा नहीं दिखाई देगा ना आपको, रे कहाँ रह गया, फिर तो वो पैच बन गया, जगह खाली जगह थी, वहां पे पिथ ने आके उसको ऑक्युपाई कर लिया, रे नहीं कहलाएगा। मतलब जो वो रे टाइप स्ट्रक्चर निकलेगा उसी को कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं, या फिर पूरा हाँ, सेल? नहीं ये पूरा जितना व्हाइट बैकग्राउंड है, ये सारा कुछ। इसको सर कंजक्टिव। पूरा हाँ, वाइट, हाँ, पिथ तो वो ये आएगा ना, कंजक्टिव केवल टिश्यू। सेंटर वाला, पिथ तो ये हुआ। अब ये जितना भी पोर्शन है ये सारा कंजक्टिव टिश्यू है, ये लीजिए ऐसे बना लीजिए। अब आएगा समझ में, यस सर। है ना। केवल आप सेंटर वाला पोर्शन छोड़ दो, क्योंकि सेंटर वाला पोर्शन तो पिथ या मेडुला है। अब पिथ का वो पोर्शन जो जाइलम फ्लोएम के बीच बीच में जा रहा है और स्टील के अंदर ही रखना है, मतलब पेरीसाइकिल के अंदर ही रखना है। सो दैट कंप्लीट पोर्शन इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। बस सेंटर में छोड़ दो, वो पिथ है। तो सर ये तो हमेशा भाई ही बनेगा। हाँ, वाई जैसा, अभी अभी ये 4 आ रहे हैं तो इसलिए बनेगा। अगर मैं 4 ना बनाऊं, नंबर चेंज कर दूं, तो वाई जैसा नहीं आएगा। लाइक ऐसे मान लो, अभी बना के दिखाऊं आपको। क्योंकि सर लग रहा है कि हर बार भाई आना एक चाहिए। एक मिनट, अगर मान लो मैं 2 बना दूं, केवल एक ये, ठीक, ये जाइलम हो गए एक्स, ये फ्लोएम हो गया पी। अब वाई नहीं आएगा, क्योंकि जाइलम का नंबर फिक्स नहीं होता। 4 तो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आदत है बनाने की, या मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में 4 होता है। 4 होंगे, 8 होंगे, 2 होंगे, 3 सर अब होंगे, तो कुछ भी नहीं आएगा नंबर हो भाई। सकता है। हाँ, सर अभी भी तो भाई लग रहा है। लग रहा है। अच्छा, 3 बनाओ तो वाई आएगा क्या? बना के देख लो। 1, 2, 3, ये लीजिए। ये सर अब नहीं आएगा। और 3 नहीं, अभी आप पढ़ोगे कि ये 6 से 12 भी होंगे। जैसे ये 3 बने ना, ये 4 बने, 8 बना दो। चलो यहाँ पे 8 तो बन ही सकते हैं। 8 बनाओगे तो फिर अरेंजमेंट यही आएगा कि जाइलम फ्लोएम अलग अलग होंगे टुकड़ों में। तो ये अभी आप पढ़ोगे कि नंबर कितना होता है जाइलम का, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 12 भी होता है, सारी पॉसिबिलिटी है। तो सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि भाई जाइलम फ्लोएम के बीच में पित्त का जो पोर्शन रह गया, छूट गया, उसको कंजक्टिव टिश्यू बोल देते हैं, क्योंकि वो रे जैसा नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर हम ऐसे बनाएंगे, जैसे ये पिछला फिगर था, तो यहाँ रे जैसा दिखाई देगा, क्योंकि बंडल टाइम के हिसाब से लंबा होता जाएगा। और जितना वेस्कुलर बंडल आप लंबा करोगे, उतनी ये पतली सी लाइन आपको क्लियर दिखती चली जाएगी। तो वो रे जैसी दिख रही है, इसलिए उसे रे का नाम दे दिया गया। क्लियर? तो ये ओके यस सर। है ना, ये हो गया हमारा सेकंड, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब आएगा थर्ड, सी, विच इज कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में केवल 2 चीजें होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। और कैम्बियम का होना ना होना हमेशा ऑप्शनल होता है, कि कैम्बियम होगा या नहीं होगा, वो चीजें, है ना। और बनता किससे है? स्टील के अंदर आएगा, है ना। स्टील के अंदर ही वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम आएंगे। हालांकि स्टील में तो पिथ, मेडुलरी रे, कंजक्टिव टिश्यू ये भी इंक्लूड होगा, लेकिन ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये पार्ट किसका था? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का था। तो कभी पूछा जाए कि स्टील में क्या क्या आएंगे, तो स्टील में दोनों आएंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी आएगा, जिसमें आप पिथ, मेडुला, मेडुलरी रे और कंजक्टिव टिश्यू काउंट करोगे, और वेस्कुलर भी आ जाएगा, जिसमें जाइलम फ्लोएम और कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो वो भी काउंट होगी। तो है स्टील के अंदर ही, ये फिक्स है कि वेस्कुलर बंडल स्टील के अंदर ही होते हैं, मतलब पेरीसाइकिल के अंदर ही बनाओगे। पेरीसाइकिल से बाहर अगर वेस्कुलर बंडल बन गए तो एबनॉर्मल हो जाएगा, एक्सेप्शनल केस हो जाएगा। फिलहाल हमें उस पर जाना नहीं है, हमें इन जनरल जो होता है वो पढ़ना है। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम किससे बनेगा? क्या कह रहे थे आप? स्टील वर्ड यूज करते हैं ना, स्टील ही लिख रहा हूं पहले मैं। स्टील का मतलब है सेंट्रल सिलेंडर ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो सेंट्रल सिलेंडर का मतलब है सेंट्रल एक्सिस। इस स्टील में क्या क्या आ रहा है? इस स्टील में आ रहा है 2 चीजें, जो अभी मैंने आपको फिर से बोली, कि एक तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आएगा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का कौन सा पार्ट आएगा?
दैट इज पेरिसाइकिल, जहां से आपने आज पढ़ा, पिथ मेडुला, मेडुलरी रे और कंजक्टिव टिश्यू। अब जहां जो प्रेजेंट है वो अपने आप समझ लीजिए। ये कंजक्टिव टिश्यू कहाँ पे है, रे कहाँ पे है। और आएगा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो अभी आप पढ़ने वाले हो, जिसमें आते हैं वेस्कुलर बंडल। छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल होंगे। वेस्कुलर का मतलब होता है कंडक्टिंग। और कंडक्टिंग टिश्यू कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम आप पढ़ ही चुके हो, वो वेस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम फ्लोएम आएगा। इसके साथ कैम्बियम ऑप्शनल होता है, अभी हम पढ़ेंगे कि कैम्बियम क्या है। तो वेस्कुलर बंडल जिसमें कंडक्टिंग टिश्यू या कंडक्टिंग एलिमेंट्स आएंगे, और इन टिश्यू में दो कौन से हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जहां जो प्रेजेंट होगा वो देखेंगे, कैसे प्रेजेंट है वो भी देखेंगे, है ना। तो स्टील का मतलब है प्लांट का सेंट्रल एक्सिस, है ना। ये जैसे मान लीजिए ये डायग्राम था, ये इसीलिए मैंने आपको पहले ही बना दिया कि ये पूरा एक डायग्राम है। ये पूरा प्लांट का एक टीएस है, पूरा सर्किल। अब इसके अंदर एक छोटा सा सर्किल हम कंसिडर कर रहे हैं। तो छोटा वाला सर्किल ये स्टील है, और ये स्टील से बाहर हो गया तो ये एक्स्ट्रा स्टीलर, ये स्टील के अंदर हो गया तो इंट्रा स्टीलर, है ना। कई बार ऐसे वर्ड भी आ जाते हैं कि स्टील शुरू होता है पेरीसाइकिल से, तो पेरीसाइकिल से बाहर जो भी चीजें हैं वो हो गई एक्स्ट्रा स्टीलर। पेरीसाइकिल के अंदर जो भी कुछ बनेगा वो स्टील का पार्ट है, तो इंट्रा स्टीलर, विद इन स्टील, आउटसाइड द स्टील। ऐसे वर्ड भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वेस्कुलर सर टिश्यू स्टील के सिस्टम। अंदर इंट्रास्टेलर होगा या फिर इंटरस्टेलर? क्या चीज, इंटर तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि एक प्लांट में दो स्टील नहीं हो सकती, तो दो स्टील के बीच का तो यहाँ पे मैटर ही नहीं करता। स्टील के अंदर, स्टील से बाहर, इंट्रा स्टीलर, एक्स्ट्रा स्टीलर, इंटर स्टीलर कुछ नहीं होता, ओके सर। है ना। क्योंकि इंटर का मतलब है इन बिटवीन, और दो स्टील कहां से आएंगे, प्लांट में एक ही एक्सिस तो होगा, दो एक्सिस तो ना एक प्लांट के अंदर होते हैं, यस। ठीक है। तो अब ये आ गया कि वेस्कुलर बंडल की हम बात करें तो ये कंडक्टिंग टिश्यू है ना। हम फिर से अपनी हेडिंग लेते हैं कि वेस्कुलर बंडल में होता क्या है। इसमें होगा जाइलम, मैं एक्स और पी लिखूंगा क्योंकि बहुत बार आएगा। जाइलम, अभी तो लिख दे रहा हूं, फ्लोएम एंड कैम्बियम इफ प्रेजेंट, क्योंकि कैम्बियम ऑप्शनल है, कई बार होगी भी और कई बार नहीं होगी। तो वेस्कुलर बंडल तीन चीजों से मिलकर बनता है, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। अगर कैम्बियम है तो तीन चीजें हो गई, अगर कैम्बियम नहीं है तो केवल दो से मिलकर बंडल बन जाएगा, जाइलम और फ्लोएम। अब एक मेजर डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने अभी बनाया था पिछली क्लास वाला डायग्राम बड़ा वाला, तो उसमें मैंने वेस्कुलर बंडल को रिंग में अरेंज किया। वो कहाँ मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा डाइकॉट के स्टेम में, है ना। डाइकॉट का जब स्टेम होगा तो क्या होगा, जो वेस्कुलर बंडल्स हैं दे आर अरेंज इन ए रिंग, वो एक रिंग में होंगे। अगर आप मोनोकॉट का स्टेम लोगे तो वो स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होंगे, कोई रिंग नहीं होगी। तो मोनोकॉट के स्टेम में स्कैटर्ड है ना। बट डाइकॉट के स्टेम के अंदर जो है वो प्रॉपर एक रिंग के अंदर होंगे। आ रहे बेटे, है ना, स्कैटर्ड और इन ए रिंग। ये क्लियर हो गई। फिर अभी हम टाइप तो देखेंगे कैसे क्या है, और ये हमने केवल स्टेम लिया। व्हाट अबाउट रूट, रूट में अभी हम देखेंगे कि रूट के बंडल क्या कहलाते हैं और वहां पे क्या टर्म एग्जिस्ट करता है क्या नहीं करता, उस सब पे भी देखेंगे। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन जाइलम फ्लोएम के हिसाब से आएगा। जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन, फ्लोएम का काम है वाटर और फूड का कंडक्शन। कैम्बियम से आपने पढ़ा था कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लेटरल मेरिस्टेम है, तो जिसका जो फंक्शन होगा वो बंडल को मिला के आप फंक्शन बोल सकते हो। तो वो सारी बातें निकल के आ जाएंगी, है ना। अब हमें क्या पढ़ना है, बंडल के सर ये टाइप्स पढ़ने हैं। स्कैटर्ड मतलब क्या है? क्या चीज, सर ये स्कैटर्ड लिखा है ना आपने मोनोकोट स्टेम में। बिखरे, बिखरे हुए, फैले हुए, कोई रिंग नहीं होगी, पूरी जगह फैले हुए। ओके सर। मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था एनसीईआरटी है ना सबके पास अभी, यस सर। है ना, ठीक है। रखे रहो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद एनसीईआरटी पे पहुंचते हैं। अब इसके बाद बंडल के टाइप्स पढ़ने में कि बंडल कितने टाइप के होते हैं, है ना।
देखिए ये रहे वेस्कुलर बंडल, और ये ब्रॉडली कैटेगराइज करोगे तो ये दो टाइप के हैं। वन इज कॉल्ड रेडियल, पहला, दूसरा कहलाता है जॉइंट। एक रेडियल वेस्कुलर बंडल, भी तो टाइप ही है क्या बेटा फिर से बोलो? सर। वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम आता है, तो ये दो टाइप कनेक्ट हुए हैं मतलब। आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है, आ नहीं रही, फिर से बोलो धीरे धीरे। सर जाइलम फ्लोएम इसके टाइप है वेस्कुलर बंडल के। टाइप नहीं है, जाइलम फ्लोएम को मिला के एक बंडल बनेगा, टाइप नहीं है। अच्छा दोनों को मिला के, मतलब दो चीजों को मिला के हमने एक नाम दे दिया है ना, क्योंकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में है। बंडल मतलब ग्रुप में प्रेजेंट है। तो ये दो टाइप के हो गए, रेडियल और कॉन्जॉइंट। क्या मतलब होता है दोनों का? रेडियल का मतलब होता है जब जाइलम और फ्लोएम की रेडियस अलग अलग हो। रेडियस आप समझते ही हैं कि वो डिफरेंट रेडियस, डिफरेंट रेडियाई पे होंगे, तो रेडियल कहलाएगा। इसका मतलब क्या है? व्हेन, अब याद रखिएगा, एक्स एंड पी मतलब जाइलम फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई, रेडियाई रेडियस का प्लूरल लिखा जाएगा, है ना? कि अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम, तो बंडल क्या कहलाता है? रेडियल कहलाता है ना? ये हमेशा रूट में होता है, ऑलवेज इन रूट। रूट का बंडल हमेशा ऐसा ही होगा कि जाइलम फ्लोएम जो है वो अलग अलग रेडियस पे होंगे, जैसे अभी तक हमने बनाया था। फिर से बनाना हो तो आप फिर बना लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। ये पेरीसाइकिल है, आपने जाइलम यहां बनाया और फ्लोएम यहां बना दिया। तो एक्चुअली फ्लोएम की रेडियस अलग है अगर आप देखोगे तो, और जाइलम की रेडियस अलग है। ब्लैक वाला फ्लोएम, रेड वाला जाइलम। तो जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे होगा तो बंडल कैसा हो गया? रेडियल। और ये हमेशा बिना किसी एक्सेप्शन के, ये आपको कहां मिलेगा? रूट का। रूट का बंडल कैसा होता है? रेडियल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, कॉन्जॉइंट। हटा दो शीट ये। मोनो को डाइकोट दोनों रूट को। सब सारी रूट में, मतलब रूट का मतलब इवन टेरिडोफाइट भी कभी पूछ लिया जाए आपसे तो भी यही आंसर आएगा, जिम्नोस्पर्म का भी यही आएगा, डाइकॉट का भी यही आएगा, मोनोकॉट का भी यही आएगा। ओके। सर स्टेम्स में भी हो सकती है रेडियल टाइप नहीं नहीं के नहीं, स्टेम में नहीं रेडियल होगी, स्टेम में ये आएगा। मतलब जितना रूट है उसमें ये, जितना शूट है, स्टेम हो, ब्रांचेस हो, या कभी लीफ में पूछ लिया जाए, सब जगह यही आएगा, कॉन्जॉइंट। ओके सर। और फिर मेडुलरी रेज भी फिर स्टेम्स में ही होंगी। ऑब्वियस है, लिखा तो था हमने कि पीछे का, यस सर। पीछे के पेज पे कि सिर्फ स्टेम में दिखाई देंगे, वो भी केवल डाइकॉट के स्टेम में, क्योंकि मोनोकॉट के स्टेम में बंडल स्कैटर्ड हो जाएंगे, जब बिखर जाएंगे तो रे नहीं दिखाई देगी आपको। ठीक है, हटा दो शीट ये। अब देखते हैं कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मीनिंग क्या है, और कॉन्जॉइंट के आगे फिर हम जो भी हमारा क्लासिफिकेशन, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ये कॉन्जॉइंट है ना, सेकंड वाला। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है? जब जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पे होते हैं, व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन सेम रेडियस। ठीक, ये कहां मिलेगा? ऑलवेज इन शूट। अभी मैं शूट लिख रहा हूं क्योंकि आप शूट का मतलब समझते हैं, मार्फो में पढ़ ही चुके हैं, स्टेम, ब्रांचेस, लीफ। अगर फ्लोरल स्टॉक या इन्फ्लोरेसेंस का एक्सेस है उसमें बंडल है तो वो भी ऐसा ही होगा। रूट में हो गया रेडियल, शूट में हो गया कॉन्जॉइंट, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये कॉन्जॉइंट की बात हो गई। कॉन्जॉइंट जो बंडल है ये तीन टाइप का होता है ना? कॉन्जॉइंट वाला भी जो है वो तीन अलग अलग टाइप का है। पहला टाइप क्या है? पहला कहलाता है कोलेट्रल। कॉन्जॉइंट में कोलेट्रल, कोलेट्रल का मतलब क्या होगा? जहां पे जाइलम
एक होगा, फ्लोएम एक होगा, और जो फ्लोएम की लोकेशन है वो बाहर होगी, जाइलम की अंदर होगी। इसका मतलब क्या है, वन जाइलम वन फ्लोएम, एंड फ्लोएम जो है वो आउटर साइड होगी। आउटर साइड मतलब पेरिफेरी। कभी भी आपसे कहा जाए कि पेरिफेरी की तरफ कैसे समझोगे, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बंडल तो स्टील के अंदर होंगे, तो यूजुअली बुक्स में क्या दिया जाता है कि जो पेरीसाइकिल की तरफ है वो बाहर हो गया, जो पिथ की तरफ है वो अंदर हो गया। हालांकि पेरीसाइकिल की जगह अगर एपिडर्मिस बोला जाएगा तब भी ये बाहर ही है, ये सब बाहर है, और अंदर केवल एक ही चीज है, दैट इज पिथ। अगर बंडल मान लीजिए ये बनाया आपने, तो ये स्टेम में प्रेजेंट है, तो ये बंडल आपने बना दिए। अब इसमें अंदर तो केवल एक ही चीज आ रही है ना, पिथ, और बाहर क्या आ रहा है, पेरीसाइकिल भी है, एंडोडर्मिस भी है, कॉर्टेक्स भी है, हाइपोडर्मिस भी है, एपिडर्मिस भी है, कुछ भी लिखा होगा, क्योंकि एनाटॉमी के बहुत सारे क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि टुवर्ड्स पिथ क्या हो रहा है और टुवर्ड्स पेरीसाइकिल क्या हो रहा है, क्योंकि ये स्टील की बात कर रहे हैं। और अगर टुवर्ड्स पेरीसाइकिल की जगह ना लिख के लिखा जाए कि टुवर्ड्स पेरिफेरी, टुवर्ड्स एपिडर्मिस क्या हो रहा है, तो भी बात एक ही है। इसके बाद यही वाली लेयर आने वाली है। अंदर केवल एक ही चीज है, दैट इज पिथ, बाहर तो बहुत सारी लेयर थी। तो जाइलम और फ्लोएम एक एक होंगे, एक बंडल में एक जाइलम एक फ्लोएम होगा, और फ्लोएम बाहर होगा, इसका मतलब जाइलम अंदर होगा। अंडरस्टूड है। जैसे अगर मैं बंडल, ये भी दो टाइप का है, इसे भी कंप्लीट करते हैं। वन इज कॉल्ड ओपन, अदर इज कॉल्ड क्लोज्ड। ओपन का मतलब है कैम्बियम प्रेजेंट, क्लोज्ड का मतलब है कैम्बियम एब्सेंट। तो आपने पी लिखा है वो क्या है आउटर साइड के? फ्लोएम। एक्स और पी आप अपने डिनोशंस में भी याद रखिए, अभी तो पूरे चैप्टर में बहुत बार आएगा, तो कहां तक लिखेंगे। तो एक्स इज जाइलम, पी इज द फ्लोएम, सी इज द कैम्बियम, एक्स पी सी लिख लीजिए, बार बार आएगा ये। ओके सर। अब आप जब ओपन बनाओगे तो कैसे बनेगा, लाइक ये बंडल है, तो इसमें ये कैम्बियम हो गई, तो ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया कैम्बियम, ये हो गया जाइलम। और जाइलम में भी अगर आप इस पॉइंट पे लिखोगे तो ये क्या है, ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है। वो तो आपने लिखा ही था ना, आपको स्टेम के पीछे का याद हो तो आपने वो भी लिखा है। स्टेम में कंडीशन क्या होती है, स्टेम के अंदर कंडीशन आपने एंडार्क पढ़ी थी, जिसमें प्रोटोजाइलम सेंटर होगा, मेटाजाइलम पेरिफेरी होगा। सेम सिचुएशन है ना। जैसे आप यहाँ देखो, ये तो हो ही गया डायग्राम, बाकी आप चाहें तो इसमें देख लीजिए। ये बंडल बना हुआ है एक, मान लीजिए बनाए थे हमने, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ कैम्बियम बना देंगे फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप ऐसे ही मान लीजिए कैम्बियम बना दोगे सब जगह, तो फ्लोएम यानी बाहर की तरफ हो गया, पेरिफेरी, पी यानी आउटर साइड हो गया, जाइलम अंदर हो गया, और जाइलम में भी टिप पे प्रोटोजाइलम होगा, यहाँ पे मेटाजाइलम होगा। तो सेम सिचुएशन बनी हुई है जो इस डायग्राम में थी, वही बंडल यहाँ बना हुआ है। तो ऐसा बंडल क्या कहलाएगा, ओपन कहलाएगा। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये मोस्ट ऑफ द डाइकॉट स्टेम, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट स्टेम में कैसा होगा, कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप, ऐसे लिखा होगा बार बार। ये कॉन्जॉइंट हो गया, ये कोलैटरल हो गया, ये ओपन हो गया, कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। ठीक। मोनोकॉट में क्या होता है, ये नहीं होती। जब ये नहीं होगी तो सिचुएशन ये रहेगी, बस यहाँ पे कोई कैम्बियम नहीं है, तो यहाँ पे सीधा सीधा ये फ्लोएम हो गया और ये जाइलम हो गया, कैम्बियम नहीं है, सी नहीं है, तो ये मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट स्टेम हो गया। सर कोई एक्सेप्शन भी है दोनों में? हाँ अभी तो वो है ना, अभी ये तो सब छूट गया ना, ये तो मोस्ट हो गया। ओह यस सर। इसीलिए मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी ने इतना ही दे रखा है, ये दो नहीं दे रखे, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी जो पढ़ने वाले हो दो यहाँ पे, वो एनसीईआरटी से अलग हटके हैं। बाकी एनसीईआरटी का कंटेंट हो गया जितना वेस्कुलर टिश्यू में आपको पढ़ना था। ओके सर। सर कैम्बियम की प्रेजेंस और एब्सेंस से ओपन और क्लोज नाम क्यों रखा है? क्योंकि ओपन मतलब कैम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ का ऑप्शन है, तो ग्रोथ खुली हुई है, उसको बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। जब आप अगला चैप्टर मतलब फिजियोलॉजी का जब लास्ट पढ़ोगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 15, उसमें आप पढ़ोगे तो लिखा है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो ओपन ग्रोथ का मतलब होता है जो कैम्बियम से ग्रोथ होती है, तो कैम्बियम की प्रेजेंस की वजह से इसको ओपन बंडल बोल दिया। ये क्लोज है, मतलब इसमें आगे अब ग्रोथ नहीं हो सकती, जो है वो प्राइमरी रहेगी, सेकेंडरी ग्रोथ का ऑप्शन नहीं होगा।
सेकेंडरी ग्रोथ तो कैम्बियम से ही तो होती है, तो कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ है, यानी ग्रो करने के लिए वो खुला हुआ है, कभी भी ग्रो कर सकता है, तो दैट्स व्हाई ओपन क्लोज रख दिया। सर जाइलम और फ्लोएम का सेम रेडिया कब होगा, उसका एक डायग्राम बना के दिखाओ। सेम रेडियस पे तो ये बेटे बनाया तो था, ये लो पहले, इसीलिए तो ये डायग्राम बना दिया, ये बुक में था ना बना हुआ है। ये सेम रेडियस पे तो सारे बंडल दिख रहे हैं आपको, कहाँ अलग अलग रेडियस है? अलग अलग रेडियस का क्या था? अलग अलग रेडियस का ये डायग्राम है जो अभी आपने बनाया। यहाँ पे फ्लोएम की अलग रेडियस है और जाइलम की अलग रेडियस है ना? ये सेम, ये अलग। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है? अब एक सेकंड टाइप का है, दिस इज बाई कोलेट्रल, जहां पे जाइलम एक ही आएगा लेकिन फ्लोएम दो बन जाएंगे, है ना? तो वन जाइलम टू फ्लोएम, तो बाई कोलेट्रल बन जाएगा। ठीक है, देखो पहले तो लिख लेते हैं, वन जाइलम टू फ्लोएम, और इसमें हमेशा कैम्बियम होती है इस वाले में, तो ये ऑलवेज ओपन है। ये हमेशा खुला रहेगा, ठीक है, ऑलवेज ओपन टाइप कहलाएगा। अब यहां बना के देखिए कैसे बनेगा। यहां बंडल ऐसे बनेगा, लाइक ये बंडल है ऐसे, ये बंडल है, यहाँ पे एक ऐसे आएगा कैम्बियम, कैम्बियम भी दो हो जाती हैं, एक ही आएगा। तो अब हुआ क्या यहाँ पे, अगर ये बाहर वाली साइड है तो ये हुआ आउटर फ्लोएम, ये हुआ आउटर कैम्बियम, ये जाइलम सेंटर में, फिर ये हुआ इनर कैम्बियम, और ये हुआ इनर फ्लोएम। तो ये बाई कोलेट्रल हो गया। अब ये रेयर है ना? कहाँ प्रेजेंट है? एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? जो नाम लिख रहा हूँ वो डाइकॉट की फैमिली है, सोलेनेसी जो आपने पढ़ ली, हालांकि हमें सोलेनेसी की कोई एनाटॉमी नहीं पढ़नी थी, बट सोलेनेसी फैमिली में ये होता है ना, कुकरबिट्स में होता है। दो नाम तो याद कर ही लीजिए कि सोलेनेसी और कुकरबिट्स, यानी कुकरबिटेसी फैमिली होती। फिलहाल इन दोनों के अंदर आपको इस टाइप का वेस्कुलर बंडल मिलेगा, हालांकि ये दोनों डाइकॉट ही हैं, क्योंकि डाइकॉट में कैम्बियम होती है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी, ये ओपन है, ये भी ओपन है, ये ऑलवेज ओपन है बाइकोलेट्रल, यहाँ क्लोज वाला कोई ऑप्शन नहीं है। सर ये सेम रेडियस वाले जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, इनमें इनकी डिमार्केशन कैसे होती है? मतलब ये तो फ्यूज्ड से ही लग रहे हैं थोड़े। बस ऐसे ही, ये तो सेल सारी एक ही जैसी हैं। ये तो आप इसको भी, जैसे आपने मान लीजिए पहले जो रिंग बनाई थी वो ऐसे बनाई है, यहाँ पे पेयर शेप बनाए, अब आप ओवल बना दीजिए बंडल। बंडल तो एक ही रिंग में आ रहे हैं नहीं, ना, वो पूरे कॉन्जॉइंट के लिए पूछ रही हूँ मैं। पूरे कॉन्जेंट में ये एक ही रेडियस तो आ रही है, ये सारी यस सर, एक ही वही लेवल यहाँ पे तो पे है। पता नहीं चल रहा, मतलब फ्यूज्ड ही है क्या ये जाइलम फ्लोएम साथ में? नहीं, फ्यूज नहीं है, बीच में कैम्बियम बनेगा ना, कैम्बियम बनेगा तो वैसे ही अलग हो जाएगा जाइलम फ्लोएम, और जैसे ये अलग क्लोज कर दिया। टाइप में? अगर इसमें आपको लग रहा है तो जाइलम में तीन डेड होते हैं, एक स्ट्रक्चर तो अलग है ना, जाइलम के अंदर ट्रैकीड वेसल पैरेन्काइमा फाइबर है, फ्लोएम में कंपेनियन सेल सीव ट्यूब फाइबर पैरेन्काइमा है। तो जब आप इसको ओके माइक्रोस्कोप सर। से देखोगे तो आपको अलग अलग दिखाई देंगे ना, ये लिविंग है, ये डेड है, इसमें एक चीज डेड है, इसमें केवल एक लिविंग है, तो सबकी सेल्स अलग अलग है। इसीलिए यस तो सर। स्टेन कर रहे थे हम कि भाई जब सब एक ही जैसे हैं, मान लीजिए पैरेन्काइमा यहाँ भी है, पैरेन्काइमा यहाँ भी है, चलो फाइबर यहाँ पे है, फाइबर यहाँ पे है, तो अलग कैसे पता चलेगा कि ये फ्लोएम का फाइबर है और ये जाइलम का फाइबर है? तो उसके लिए स्टेन करोगे, कलर आएगा, दिख जाएगा। यस सर। सर ये अरेंजमेंट इस तरह से, मतलब ये बहुत पास में एकदम साइड में है जाइलम और फ्लोएम, किसमें? इसमें? जो ये क्लोज टाइप है, मतलब इसमें ये जाइलम और फ्लोएम एकदम साइड बाय साइड रखे हैं ना? हाँ, मतलब ये बीच में कोई भी लाइन आप इमेजिन कर लो कि इसके ऊपर फ्लोएम है, इसके नीचे सारा जाइलम। ओके सर। बट यहाँ कैम्बियम नहीं है, मैंने ये डॉटेड लाइन इसलिए बना दी कि हाँ चलो मुझे कुछ तो अलग करना है। यहाँ प्रॉपर एक लेयर है, दैट इज कॉल्ड कैम्बियम। ओके ठीक। सर। थर्ड क्या है? कंसेंट्रिक।
कंसेंट्रिक का मतलब है जहां पे जाइलम और फ्लोएम एक रिंग में आएगा, मतलब इंडिविजुअली एक रिंग होगी जो दूसरे को सराउंड करती है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है जहां जाइलम फ्लोएम बंडल की फॉर्म में नहीं होंगे, रिंग की फॉर्म में होंगे, है ना। जाइलम और फ्लोएम दोनों में से केवल एक एज रिंग विच सराउंड अदर, या तो जाइलम की रिंग होगी तो फ्लोएम को सराउंड करेगी, या फ्लोएम की रिंग होगी तो जाइलम को सराउंड करेगी। तो जहां पे एक दूसरे को सराउंड करेंगे तो वो बन जाएगा कंसेंट्रिक। अब बनेगा कैसे, इसको भी बना के देखते हैं। और ये ऑलवेज क्लोज, इसमें कैम्बियम कभी नहीं हो सकती, है ना। ये दो पॉसिबिलिटी है, यहां बन जाएगा डायग्राम। दो पॉसिबिलिटी क्या लेनी है आपको, एक तो ये कि मान लीजिए ये जाइलम है पूरा, इसको सराउंड करते हुए फ्लोएम हो, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये फ्लोएम है सेंटर में और इसको सराउंड करते हुए पूरा का पूरा जाइलम हो। तो यहाँ पे एक रिंग की फॉर्म में है रादर देन छोटे छोटे टुकड़े हो। जैसे वहां पे ऐसे बहुत सारे मिलके एक रिंग बना रहे थे, यहाँ पे क्या है पूरे स्टील में यही उठा के पेस्ट कर दीजिए तो ये डायग्राम बन के आएगा कि जाइलम को सराउंड करते हुए फ्लोएम या फ्लोएम को सराउंड करते हुए जाइलम। तो ये दो ऑप्शन आपके कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल में आ जाएंगे। अब इनको नाम क्या दोगे आप, दोनों को कहेंगे क्या। तो मैंने आपको जाइलम का नाम पढ़ाया था, जाइलम एक कहलाता है हेड्रोसेंट्रिक, याद है। जाइलम को आपने हेड्रोम लिखा था, तो जाइलम सेंटर में है तो ये क्या बन गया, ये कहलाएगा हेड्रोसेंट्रिक। इसको एक नाम और दिया गया है, इसे एम्फी क्राइबल कहते हैं, याद करना पड़ेगा क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। फ्लोएम को लैप्टोम कहते हैं और फ्लोएम सेंटर में है, जाइलम सराउंड कर रहा है, तो ये कहलाएगा लैप्टो सेंट्रिक। इसको एम्फी वेसल कहते हैं। तो ये दो कंडीशन हो गई, या ये वाली या फिर ये वाली। कहां कहां मिलेंगे, एग्जाम्पल्स क्या क्या है वो भी लिख सकते हैं। कुछ मोनोकॉट ऐसे हैं जिनमें आपको ये सिचुएशन मिलेगी, है ना। इन फ्यू मोनोकॉट स्टेम, नाम क्या है, जैसे ड्रेसिना, यक्का, उनमें आपको ये सिचुएशन मिल जाएगी। और ये कहाँ मिलेगा, ये हमारे सिलेबस से बाहर है, हालांकि आपको ये फर्न में मिल जाएगा, फर्न यानी टेरिडोफाइट। सर वैसे हमें तो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ना है ना। एक्चुअली क्या है कि जब नीट की बात होती है ना तो फिर फर्न भी तो पढ़ा ही है ना आपने, यहाँ नहीं पढ़ा, प्लांट किंगडम में पढ़ा। एक्चुअली कोई फर्न की एनाटॉमी नहीं पढ़नी, लेकिन जहां जहां पे जाइलम या ट्रैकीड्स की बात आएगी तो वहां तो वो भी पढ़ा है ना आपने, वेस्कुलर प्लांट करके थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है ना। बस वो थोड़ा बहुत ही चाहिए, मैं पूरा नहीं पढ़ना। ड्रेसिना ओके यक्का सर। किस फैमिली के हैं, याद है। सर इसका एग्जांपल रिपीट कर दो। ये ड्रेसिना लिखा हुआ है DRACENA, और ये यक्का है YUCCA, यहाँ फर्न लिखा हुआ है। मेरा क्वेश्चन था कि ड्रेसिना और यक्का किस फैमिली के प्लांट हैं। बताओ, किसी को नहीं याद है। सर लिलिएसी फैमिली के, लिलिएसी के एग्जाम्पल में ड्रेसिना और यक्का लिखा हुआ है। तो लिलिएसी के अंदर आप ऐसे समझ सकते हो कि बाकी मोनोकॉट के अंदर तो आप अलग पढ़ रहे हो, बाकी मोनोकॉट के अंदर तो ऐसे होते हैं स्टेम में बंडल, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, क्लोज। लेकिन जब ड्रेसिना यक्का की बात आती है तो कॉन्जॉइंट, कंसेंट्रिक और उसमें भी लेप्टोसेंट्रिक। ऐसे सोलेनेसी भी आपसे रिलेटेड है,
फैमिली तो पढ़ी है ना मॉर्फो में, एनाटॉमी में नहीं पढ़ी बट मॉर्फो में पढ़ी है। तो सोलेनेसी में कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल ओपन, क्योंकि होते ही ओपन है ना, लिखे ना लिखे बट ओपन है। और बाकी जो जर्नल एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो तो सब जानते ही हैं, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। ये हमारा सेकंड पोर्शन चैप्टर का कंप्लीट हुआ, दैट इज टिश्यू सिस्टम, जहां पे हमने एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम पढ़े। क्लियर? अब इसके बाद आपकी बुक में जो थर्ड टॉपिक दिया हुआ है वो बेसिकली एनसीईआरटी में प्रैक्टिकल एंगल से दिया हुआ है। अगर आप स्कूल में होते राइट नाउ तो आपको स्कूल में प्रैक्टिकल कराया जाता कि डाइकॉट और मोनोकॉट का कैसा दिखाई देता है आपको, डाइकॉट मोनोकॉट की रूट, डाइकॉट मोनोकॉट का स्टेम, डाइकॉट मोनोकॉट की लीफ इन टर्म्स ऑफ एनाटॉमी। अब अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको वहां पे 6 डायग्राम मिल जाएंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप उसमें पेज पे देख सकते हैं। पहले डाइकॉट मोनोकॉट की रूट दे रखा है, फिर डाइकॉट मोनोकॉट का स्टेम दे रखा है, फिर डाइकॉट मोनोकॉट की लीफ दे रखा है। ये 6 प्रैक्टिकल हुए। 6 में से आपके स्कूल में क्या कराया जाता है वो डिपेंड करता है। किसी स्कूल के अंदर एक डाइकॉट का स्टेम दे दिया जाता है कि भाई काटो, स्टेन करो, स्लाइड बनाओ, माइक्रोस्कोप में देखो, प्रैक्टिकल फाइल में उसका डायग्राम बनाओ, कमेंट्स लिखो, स्कूल में चेक कराओ या सबमिट करो, जैसा भी जिसके स्कूल में कल्चर होता हो। एनसीईआरटी में क्यों दे रखा है? बिकॉज आपको कैसा दिखाई देगा ये इंपॉर्टेंट है। सारी एनाटॉमी तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक टिपिकल डाइकॉट मोनोकॉट की रूट स्टेम लीफ की एनाटॉमी क्या है ये देख सकते हो, है ना। तो पढ़ाऊंगा तो मैं हूं ही, लेकिन हमें क्या इसमें से काम का लेना है, हमें केवल डिस्टिंग्विशिंग फीचर लेने हैं। कि अगर वो स्लाइड जैसे प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग आप करते होगे स्कूल में, अभी तो आप सब पता नहीं कितना स्कूल जा पाओगे अगली क्लास में, 12th में भी होगा या नहीं होगा कह नहीं सकता, बट आपको एक रैंडम स्लाइड दे दी गई, अब आप पहचानो इसमें ये कौन सी स्लाइड है। पहले तो ये पहचानो कि वो रूट है, स्टेम है या लीफ है, और फिर अगर रूट है या स्टेम है या लीफ है तो किसकी है, मतलब डाइकॉट की है या मोनोकॉट की है। तो हमें केवल ये देखना है कि उनमें डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है ना। कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे कि सर ये स्टेम है ये रूट नहीं है। लीफ तो चलो बिल्कुल अलग होती है, ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टेम और रूट में, और फिर स्टेम है तो डाइकॉट मोनोकॉट, रूट है तो सेम डाइकॉट मोनोकॉट। तो हमें वो डिस्टिंग्विशिंग फीचर, वो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स पढ़ने। जो भी काम की चीजें थी मैंने आपको सब पढ़ा दी, पहले ही पढ़ा दी, आपको टिश्यू सिस्टम के अंदर ही पढ़ा दी। आपको लगे कि सर इसमें तो डिटेल दे रखा है, तो आप एक बार डिटेल बुक से पढ़िए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सर ने तो ये पहले ही पढ़ा दिया है। लाइक एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, पेरीसाइकिल से लेटरल रूट्स निकलती हैं, हम सब चीजें पहले ही कर चुके हैं। हमें केवल एक कंपैरिजन पढ़ना है कि अगर हम डाइकॉट मोनोकॉट को कंपेयर करें तो हमें क्या क्या मिलेगा अंदर से बाहर। बुक में 2 डायग्राम दिए हैं, एक लाइन डायग्राम दिया होता है जैसे मैंने बनाया था, ये लाइन डायग्राम कहलाता है कि मैंने लाइंस बना दी और आपको दिखा दिया। अगर लाइन की जगह मैं सेल बनाता कि ये सेल बना दी तो एपिडर्मिस हो गई, कॉर्टेक्स मान लीजिए पैरेन्काइमा होता है तो यहाँ पे स्फेरिकल सेल्स बना दी, हाइपोडर्मिस कॉलन काइमा की बनी है तो इसमें कॉलन काइमा की सेल्स बना दी। तो इस सेलुलर डायग्राम भी बुक में बना हुआ है, लाइन डायग्राम भी बना हुआ है ना। एनसीईआरटी सबके पास है तो खोल के बैठिए, आपको सब समझ में आ जाएगा उसमें। बस मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना कॉम्पिटिशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और अगर डिटेल भी आ जाए बाई चांस बोर्ड में कि एक डाइकॉट स्टेम का डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम तो एनसीईआरटी से देखना है आपको, डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है वो ऑलरेडी मैं आपको लिखा चुका हूँ, है ना। बस आपको वो चीज भी क्लियर हो जाएगी, है ना। वैसे तो छुड़वा दिया जाता है, आप 11th में वो स्कूल नहीं जा रहे इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ, नहीं तो आपके प्रैक्टिकल में करा दिया जाता है कि ये 6 स्लाइड्स होती हैं कि इनको बनाइए, कट करिए, स्टेन करिए, प्रैक्टिकल फाइल में बनाइए, जैसे भी बुक में कराते हो। नाउ थर्ड, फिलहाल क्योंकि बुक में है और हमारे काम का कुछ चीजें हैं तो वो हम देख लेते हैं। थर्ड है ये हमारा इस चैप्टर का टॉपिक, दैट इज एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। इसमें रूट भी पढ़ना है, स्टेम भी पढ़ना है, लीफ भी पढ़ना है, 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, रूट। तो हमारे लिए हो गया डाइकॉट रूट वर्सेस मोनोकॉट रूट। दोनों के डायग्राम एनसीईआरटी में, बस आपको डायग्राम एनसीईआरटी से देखने, डिस्क्रिप्शन में आपको करा दूंगा। बाहर से अंदर आपको चलना है
तो आपको उसमें सारी चीजें खुद भी समझ आ जाएंगी। क्या क्या चेंजेस हैं, मेन हमें ये देखना है कि डाइकॉट मोनोकॉट की रूट में चेंजेस क्या क्या आते हैं। सबसे बाहर क्या होता है किसी भी रूट के अंदर, है ना। अब आपको सब याद होना चाहिए, बट मैं पूछूंगा तो आप टाइम लोगे, बताओगे भी नहीं। सबसे बाहर क्या होता है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस को रूट में क्या नाम दिया गया था आपने, एपीब्लेमा, पिलीफेरस लेयर, राइजोडर्मिस, है ना। तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो एपिडर्मिस लिख लीजिए या एपीब्लेमा बुक में लिखा होगा, और आप चाहें तो बाकी भी लिख सकते हैं। सबसे बाहर लेयर क्या आएगी, अगर आप सेक्शन को देखोगे बुक में, तो सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस। ये डाइकॉट में भी होती है, मोनोकॉट में भी होती है। मैं सिर्फ आपको डिफरेंस पढ़ा रहा हूँ, है ना, कि हम कैसे दोनों को अलग करेंगे, दोनों में बनी हुई है। एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन में क्या लिखा था आपने, रूट हेयर। रूट हेयर यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, एब्जॉर्प्शन तो दोनों रूट करेंगी। तो एपिडर्मिस और रूट हेयर दोनों का डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो दोनों का डिस्क्रिप्शन आपको पीछे लिखा चुका हूँ। जैसे बुक में डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रखा है, पीछे बुक में ग्राउंड टिश्यू के नाम पे केवल एक लाइन लिखी है और ग्राउंड टिश्यू खत्म, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड टिश्यू को यहाँ डिस्क्राइब किया। मैंने आपको ग्राउंड टिश्यू को पहले डिटेल में सब पढ़ा दिया, एपिडर्मिस भी पढ़ा दिया, वेस्कुलर भी पढ़ा दिया। अब हमें केवल ये देखना है कि दोनों में कोई चेंज है भी या नहीं है। तो अगर आप डाइकॉट रूट की या मोनोकॉट रूट में डायग्राम में देखोगे या डिस्क्रिप्शन में देखो, एपिडर्मिस क्या है, सिंगल लेयर्ड है, पैरेन्काइमेटस है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं, और सेम क्यूटिकल नहीं होती रूट के ऊपर, और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको आप रूट हेयर कहते हैं। तो एवरीथिंग इज गिवन। फिर एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट लेयर क्या आएगी, बताओ कुछ याद भी किया है नहीं। कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस नहीं आएगा, फिर वो तो स्टेम में आएगा। हाँ हाइपोडर्मिस सिस्टम में होता है, रूट में नहीं होता। तो नेक्स्ट लेयर क्या आएगा, कॉर्टेक्स। किसका बना होता है कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमा का। लूजली अरेंज पैरेन्काइमा का। दोनों जगह फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज। फूड स्टोरेज। सब कुछ पढ़ चुके हो, है ना। जहां चेंजेस आएगा वहां मैं बता दूंगा, बाकी सब जर्नलाइज है। कॉर्टेक्स के बाद क्या आएगा, बोलो। एंडोडर्मिस। 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 अरे कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस दोनों जगह होगी। एंडोडर्मिस की स्पेशलिटी क्या क्या आपको मैंने पढ़ाई थी, जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, लाइक कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी। मतलब अगर आपको लिखना आ जाए कभी कि डाइकॉट रूट का डायग्राम बना के उसका डिस्क्रिप्शन दीजिए, तो आपको एंडोडर्मिस में फिर कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में, पैसेज सेल्स के बारे में लिखना पड़ेगा, है ना। कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है, सुवेरिन की बनी होती है दोनों जगह सेम। लेकिन आपको एंडोडर्मिस में जो डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ाया रूट की एंडोडर्मिस का डायग्राम के हिसाब से, वो सब आपको वैसे ही देखना पड़ेगा। आपको जो मैंने पिछली क्लास में डायग्राम बनाया था ना, ये वाला, अगर आप रूट में अपने डायग्राम में देखोगे, अपने बुक के डायग्राम में, तो ये बस वही एंडोडर्मिस ऑनवर्ड वाला फिगर बना है। इसके बाद क्या करना है इसके बाद एक लाइन बना के कॉर्टेक्स बना लो और ऊपर एपिडर्मिस बना दो, हो गया रूट का डायग्राम। एपिडर्मिस में 2-3 रूट हेयर दिखा दो, ऐसे बुक में बने हुए हैं। आप चाहो तो वहां से टैली कर लो। एंडोडर्मिस के बाद क्या आएगा, पेरिसाइकिल एज यूजुअल। फिर उसके बाद क्या आएगा, वेस्कुलर बंडल। अब बताओ रूट में वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, बोलो। बंडल कैसे लिखें, बोलो, रूट के बंडल कैसे होते हैं। मोनोकॉट की रूट में भी कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। हाँ सब में होती है। सर रेडियल। एग्जैक्ट कंडीशन होता है एग्जैक्ट तो जाइलम हो गया, बंडल कैसा होगा, अभी आपने वेस्कुलर बंडल ही तो पढ़ा इससे पहले टॉपिक। यस रूट सर, के बंडल क्या, रेडियल। रेडियल। रेडियल बंडल। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल हो गए, ये यहाँ भी है यहाँ भी है। जाइलम कैसा होगा, अभी आपने बोला एक्सार्क जाइलम, ये यहाँ भी होगा ये यहाँ भी होगा। अब पहला डिफरेंस आएगा, डिफरेंस क्या है, डाइकॉट की रूट में जब आप जाइलम का नंबर देखोगे तो 2 से 4 होता है, मतलब 2 3 4 बस ये हो सकता है ना, नंबर ऑफ जाइलम।
जैसे मैंने हमेशा 4 बनाए, अभी आपने कहा था सर 4 क्यों बनाए, मैंने कहा भाई 2 भी बना लो, 3 भी बना लो, आप सब बना लो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बनाते डाइकॉट के अंदर। तो नंबर ऑफ जाइलम कितना होगा, 2 to 4। मोस्टली कैसा होता है, 4। जब 4 होता है तो इसको बोलते हैं टेट्रा आर्क जाइलम। टेट्रा आर्क जाइलम का मतलब है जाइलम का नंबर 4 होगा। मोनोकॉट में क्या होगा, जो नंबर ऑफ जाइलम है वो 6 to 12 होता है, तो ये कैसा बन जाएगा, इसे बोलते हैं पॉली आर्क जाइलम। तो पहला डिफरेंस जो आप डाइकॉट और मोनोकॉट की रूट में ढूंढ पाओगे, दैट इज द नंबर ऑफ जाइलम। अगर आपके पास दोनों फिगर है एनसीईआरटी में तो आप देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। डाइकॉट वाले में तो 4 ही बने हुए हैं, डाइकॉट की रूट का जहां पे डायग्राम बना है वहां पे आपको 4 जाइलम मिल जाएंगे। मोनोकॉट की रूट के अंदर आपको जो डायग्राम बना हुआ है उसमें आप काउंट करोगे तो शायद 8 होंगे, या देख लीजिए काउंट करके, 8 भी हो सकते हैं, 6 सर 6 से आगे ज्यादा ही है। होंगे, है ना। और पतले पतले रे के जैसे आपको दिखाई देंगे सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर। ना भी दिखाई दे तो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से याद रखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो पहला डिफरेंस जो आएगा वो किस में आएगा, नंबर ऑफ जाइलम में। जाइलम का टाइप दोनों जगह एक जैसा है, वेस्कुलर बंडल दोनों जगह एक जैसे। बंडल के बाद अब क्या आएगा, पिथ और मेडुला। अब आप पिथ देखोगे तो डाइकॉट में मान लीजिए आपने 2 या 4 बनाए तो पिथ आपको बहुत क्लियर नहीं दिखाई देगी, है ना। जैसे आपको मैंने अभी किस पे बनाया था डायग्राम, ये मान लीजिए अगर मैं ये 2 बना दूं, ये भी 2 थे, ये डाई आर्क हो गई, ये ट्राई आर्क और ये टेट्रा आर्क। तो जब आप 2 बनाओगे तो अगर आप ये कहें कि सर इसमें पिथ देखोगे तो मुझे बहुत छोटी सी दिखाई देगी, लाइक दिस। इसमें देखोगे तो ठीक से नहीं बनाया मैंने क्लियर, बट ये है। इसमें देखोगे तो ये। लेकिन अगर आपने 6 या 8 बनाए तो पिथ आपको बहुत क्लियर बीच में सर्किल के जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक दूसरा डिफरेंस है, और ऑलरेडी नीट का क्वेश्चन है कि पिथ लार्ज और वेल डेवलप कहाँ होती है, तो उसका एक आंसर यहां से आएगा, दैट इज मोनोकॉट रूट। डाइकॉट के रूट के अंदर आपको पिथ स्मॉल दिखाई देगी, है ना, ये स्मॉल है और बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। प्रोमिनेंट को कॉन्स्पिशियस बोलते हैं, इसे बोलेंगे आप इन कॉन्स्पिशियस। जबकि यहाँ पे, हाँ, जबकि यहाँ पे कैसी है, लार्ज है, वेल डेवलप्ड, या कॉन्स्पिशियस लिख सकते थे। तो बेसिकली डाइकॉट और मोनोकॉट की रूट में 2 डिफरेंस हुए, नंबर ऑफ जाइलम एलिमेंट एंड नेचर ऑफ पिथ। बाकी तो कोई चेंजेस है ही नहीं। और सर आपने इनकॉस्पिशियस लिखा तो मतलब इनकॉन्स्पिशियस का मतलब है नॉट प्रोमिनेंट, बहुत क्लियर नहीं दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो बस हमारे यही टॉपिक पढ़ना था हमें कि डाइकॉट मोनोकॉट की रूट को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, क्या कॉमन है और क्या डिफरेंस। तो डिफरेंस आपके पास 2 हो गए, बाकी सब कॉमन है। अगर बोर्ड का क्वेश्चन हो तो इनके डायग्राम आपको बुक से देखने हैं, बनाने की प्रैक्टिस करिए, और इनके बारे में जो लिखना है वो आपको मैंने सब पहले लिखा रखा है। एपिडर्मिस में क्या होता है, सर कॉर्टेक्स में क्या फ्लोएम है, सेम रहेंगे दोनों। क्या चीज। सर फ्लोएम फ्लोएम सेम रहेंगे, फ्लोएम का डिफरेंस ही नहीं है। वो उनका ओके सर। वो एक्चुअली जो नाम दिए गए वो टेट्राआर्क या पॉलीआर्क वो जाइलम के रिस्पेक्ट में दिए गए। ये तो ऑब्वियस है कि 2 जाइलम है तो 2 फ्लोएम आएंगे, 6 जाइलम है तो 6 फ्लोएम बनेंगे बीच में, है ना, क्योंकि रेडियल का मतलब ही था जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे, तो जितने जाइलम है उतने फ्लोएम है। अब नाम यस सर। कैसे दिया जाए, तो नाम जिस देने वाले की मर्जी, उसने जाइलम के रिस्पेक्ट में दे दिया, क्योंकि जाइलम आर्क के जैसा दिखाई देता है ना, एक लाइन के जैसा दिखाई दे रहा है, प्रोटोजाइलम टू मेटाजाइलम, तो जाइलम की इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसने नाम दे दिए ऐसे। तो फ्लोएम का डिफरेंस वैलिड ही नहीं रहा, होगा तो वो भी ऑब्वियस है। और एक लास्ट का डिफरेंस कि मोनोकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। फिलहाल हम प्राइमरी ग्रोथ को कंपेयर कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। ये जो एनाटॉमी आप थर्ड वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, इसमें जो 2 डायग्राम बुक में बने हैं, दोज वर ऑफ प्राइमरी ग्रोथ, वो प्राइमरी ग्रोथ के डायग्राम है, सेकेंडरी ग्रोथ के डायग्राम नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ के डायग्राम अलग होते हैं, है ना। तो जो भी अभी तक आपकी बुक में चल रहा है वो सब हम प्राइमरी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी अभी हमने कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे जो आपने कॉर्टेक्स के बारे में बताया था वो फिर से बता देना। कॉर्टेक्स लूजली अरेंज पैरेन्काइमा होता है, मल्टी लेयर्ड होता है, फूड स्टोर करता है, बस। पीछे देखो ना कॉर्टेक्स को, कहाँ डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कॉर्टेक्स का, कॉपी कर लो। ठीक है, ओके।
तो ये हो गया। और एक लास्ट डिफरेंस जो मैं एडिशनली लिख रहा हूँ वो फिलहाल यहाँ पे, वो ये डिफरेंस तो है कि अगर हम डाइकॉट रूट को मोनोकॉट रूट को सेकेंडरी ग्रोथ से कंपेयर करें तो डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं, चाहे रूट हो या स्टेम, सॉरी मोनोकॉट में। डाइकॉट में तो होती है, तो यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होगी और यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। और ये कंजक्टिव टिश्यू दोनों जगह प्रेजेंट है, पिथिया मेडुला विद कंजक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे आपको अगर डिस्क्राइब करना है तो कंजक्टिव टिश्यू के बारे में भी लिखना होगा। अब एक डिफरेंस जो लास्ट में मेरे हिसाब से है वो ये याद रखिए, इट शोज सेकेंडरी ग्रोथ, जो आप बाद में पढ़ोगे, एंड दिस डू नॉट शो। मतलब किसी में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा? ऑब्वियस है, सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम से होती है, तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, बट कैसे होगा वो सब बाद में देखेंगे। ठीक है, ये पहला हो गया डाइकॉट रूट वर्सेस मोनोकॉट रूट, है ना। डायग्राम एनसीईआरटी से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो 2 मिनट नोट डाउन करना है। हाँ लो करो। डन। नेक्स्ट पे चलते हैं, डाइकॉट स्टेम वर्सेस मोनोकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम वर्सेस मोनोकॉट स्टेम। इसको देखते हैं, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आएंगे और बाकी ऑप्शंस क्या क्या आ सकते हैं। देखिए शुरू करते हैं वहीं से एज यूजुअल। सबसे पहले क्या आएगा, एपिडर्मिस। दोनों जगह होगी। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का मॉडिफिकेशन जो स्टेम में प्रेजेंट था, क्या था वो? ट्राइकोम। ट्राइकोम। हालांकि ऑप्शनल है। अब जैसे बुक में जो डायग्राम बना रखा है उसमें ट्राइकोम दिखा रखा है, तो इट मींस कि जो डायग्राम जिस प्लांट से लिया होगा उसमें ट्राइकोम होता होगा। तो ट्राइकोम्स यहाँ भी प्रेजेंट है, टिक लगा लीजिए, चलिए यहाँ भी प्रेजेंट है ना। और अगर नहीं होंगे तो नहीं होंगे, क्योंकि ट्राइकोम तो एक मॉडिफिकेशन है। वो डाइकॉट में प्रेजेंट होता है ऐसा हमने कहीं पहले नहीं बोला। वो तो ये लिखा था कि भाई कुकरबिट्स है या भिंडी या मालवेसी है उनमें है, बहुत सब में नहीं होता। लेकिन डायग्राम में क्योंकि बुक में दिखा रखा है तो आप मान लीजिए कि ऐसा प्लांट लिया गया होगा जिसमें ट्राइकोम होता होगा। तो एपिडर्मिस और ट्राइकोम प्रेजेंट अगर है तो ठीक, नहीं है तो नहीं, जैसा भी है। एपिडर्मिस के बाद क्या आएगा? हाइपोडर्मिस। स्टेम है तो नेक्स्ट लेयर क्या आएगी? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस मल्टी लेयर्ड होती है, आपने पढ़ा था, है ना। दोनों जगह प्रेजेंट है। डिफरेंस है दोनों में या नहीं है, बताओ। डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट की स्टेम में हाइपोडर्मिस का डिफरेंस था। डाइकॉट में ये किसकी बनी होती है? कॉलन कायमा की होती है। देखो लिखा चुका हूं आपको। वो ये सब मोनोकॉट में स्केलन कायमा होते हैं। हाँ, यहाँ स्केलेरन कायमा की है। प्रेजेंट दोनों में है, प्रेजेंस की बात नहीं हो रही है। बट जब आप स्टेन करके देखोगे तो आपको खुद ही अलग आ जाएगा समझ में कि अब जैसे मान लीजिए आप कहें कि सर एक स्लाइड दिखाई गई, वो रूट की है या स्टेम की है, कैसे पता चलेगा? तो सबसे अच्छा तरीका ये भी हो सकता है, आप हाइपोडर्मिस देख लो एपिडर्मिस के नीचे, अगर है तो वो स्टेम होगा, अगर नहीं है तो रूट होगा। और फिर वो स्टेम कौन सा है, तो आप कॉलन कायमा और स्केलेरन कायमा को पहचान लो। कॉलन कायमा और स्केलेरन कायमा को पहचान लो। अगर आपको लगता है कि ये कॉलन कायमेटस है तो डाइकॉट होगा, स्केलेरन कायमेटस यानी डेड सेल्स हैं तो उसका मतलब मोनोकॉट होगा, है ना। डिस्टिंग्विश करना है तो उस हिसाब से इसको यूज कर सकते हो पॉइंट को। हाइपोडर्मिस के बाद क्या आएगा? कॉर्टेक्स। दोनों जगह प्रेजेंट होता है, नथिंग विल चेंज। इसके बाद क्या आएगा?
बोलो। एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का दूसरा नाम था, स्टेम में एंडोडर्मिस को क्या कहते हैं? स्टार्च शीट। स्टार्च शीट, है ना। तो आप स्टेम ही तो पढ़ रहे हो। यस सर। ठीक, ये यहाँ प्रेजेंट है, टिक लगा दे, यहाँ खाली छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, क्यों छोड़ रहा हूँ वो भी देख लेंगे। फिर इसके बाद क्या आएगा? पेरिसाइकिल, प्रेजेंट। फिर इसके बाद क्या आएगा? वेस्कुलर बंडल। अब बताओ सर डाइकोट यहाँ में कैसे? कॉन्जेंट ओपन और मोनोकोट में कॉन्जेंट क्लोज्ड। बीच में कोलेट्रल भी है ना। हाँ सर। कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, ओपन। यहाँ क्या आएगा? कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, क्लोज्ड। ठीक, कैम्बियम की प्रेजेंस एब्सेंस के हिसाब से डिफरेंस हो गया। जाइलम कैसा होगा? एंड डार्क। स्टेम में कैसा होता है? एंड डार्क जाइलम है। यहां भी कैसा है? एंड डार्क जाइलम है। यहां पे वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होते हैं, लिखा था ना अभी मैंने, याद है? अभी थोड़ी देर पहले आपने जहां पे Yes, yes. वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम लिखाया था वहां लिखा था दे आर अरेंज इन ए रिंग। यहां पे कैसे है ये? स्कैटर्ड। ठीक, तो एक तो वेस्कुलर बंडल में ओपन क्लोज का डिफरेंस हो गया, है ना। ये मैं स्टार लगा दे रहा हूं जहां डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। एक डिफरेंस ये था, ठीक। एक ये कि यहाँ पे रिंग में है, यहाँ पे बिखरे हुए हैं। सर ये चीजों जो को कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन लिखा है, मतलब ये वाले हमने जनरल लिखे है ना? जनरली लिखोगे बेटा, क्योंकि डाइकॉट मोनोकॉट में आपसे स्पेशली ये था ना कहा जाएगा कि डाइकॉट में सोलिनेसी का आप कंपेयर करो। कंपेयर आपको जर्नली करना है। ओके सर। ठीक है, ये हो गया। और क्या बचा वेस्कुलर बंडल में? एक चीज और है, स्कैटर्ड तो है मोनोकॉट में। मोनोकॉट का डायग्राम आप देखो, अगर एनसीईआरटी में देख सकते हो तो मोनोकॉट में जब बंडल स्कैटर्ड होंगे ना, तो बाहर वाले जो बंडल है पेरिफेरी पे वो छोटे छोटे हैं, और जो सेंटर में है वो बड़े बड़े हैं। ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि मोनोकॉट में जब आप बंडल को बिखेर दोगे, पूरे स्टेम के अंदर बिखेर दिए गए, तो जब उनको आप बिखेर दोगे तो क्या होगा कि जो बाहर वाले बंडल है वो स्मॉलर है और जो सेंटर में है वो लार्जर है। तो स्कैटर्ड में ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो पेरिफेरल है बाहर वाले वो स्मॉलर है, और जो सेंट्रल है मतलब बीच में जो बंडल आ रहे हैं वो बड़े बड़े हैं, लार्जर हैं। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। और एक खास बात क्या है, हालांकि वो बुक में आपको नहीं दिखाई देगी, और मतलब जो डायग्राम है उनमें नहीं दिखाई देगी, बुक में सिर्फ एक लाइन लिखा होगा कि मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता। आपको याद हो तो मैंने शुरू में ही लिखा रखा है फ्लोएम, जहां पे आपको पढ़ाया था कि मोनोकॉट के स्टेम में फ्लोएम में पैरेन्काइमा नहीं होगा। तो वो बात तो हमने वहीं पूरी कर ली। यहाँ पे वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती है। नीट का ही क्वेश्चन है 2018 का कि वाटर कंटेनिंग कैविटीज कहाँ प्रेजेंट होती है, तो वो मोनोकॉट के वेस्कुलर बंडल के अंदर आएंगी, है ना। विद वाटर कंटेनिंग कैविटीज, वेस्कुलर बंडल के अंदर छोटी छोटी कैविटी होंगी, छोटी छोटी जगह है जिनमें वाटर फिल होगा, तो वाटर कंटेनिंग कैविटी मोनोकॉट में होती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। तो ये भी आपको डिफरेंस के हिसाब से ध्यान रखना है, यहाँ नहीं होती। अरे अगर आप लिखोगे तो पेरी वाला रिपीट कर दे। कौन सा? तो आपने यहाँ पे पेरिफेरल स्मॉलर और सेंट्रल लार्जर लिखा है। आपके पास एनसीईआरटी है भी? यस सर। देखो एनसीईआरटी में मोनोकॉट स्टेम का डायग्राम देखा, एक सर्किल बना होगा, उसमें देखो जो बाहर वाले बंडल है वो छोटे छोटे बने हैं, और जो बीच में सेंटर में बंडल बने हैं वो बड़े बड़े बने हुए हैं। ये बनाए नहीं गए, ये फिक्स है कि मोनोकॉट के स्टेम में जो बाहर वाले यानी पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो बड़े होते हैं वो सेंटर में होते हैं। तो ये लाइन फिक्स है, याद रखना है। और वेस्कुलर बंडल के अंदर आपको वाटर कंटेनिंग कैविटीज मिल जाएंगी, ये याद रखना है। तो दोनों बातें यहाँ लिखी हुई है।
ठीक, तो ये तो वेस्कुलर बंडल से रिलेटेड डिफरेंस हो गए। फिर वेस्कुलर बंडल के बाद सेंटर में क्या आएगा? पिथ, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं पता अभी क्या है। और पिथ के बाद यहाँ पे क्या आएगा? मेडुलरी रे, ये भी यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं पता क्या है। अब देखो, ये सारी चीजें तो समझ में आई गई। यहाँ पे हमने क्यों नहीं एरो बनाए, खाली जगह क्यों छोड़ दी? जब वेस्कुलर बंडल को आप बिखेर दोगे, जैसा आपकी बुक में डायग्राम बना है, आप बुक में देख सकते हो, तो जब आप वेस्कुलर बंडल को बिखेर दोगे, इनको देखो, कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा का होता है, एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा की होती है, पेरीसाइकिल पैरेन्काइमा है, पिथ पैरेन्काइमा है, मेडुलरी रे पैरेन्काइमा है। तो जब वेस्कुलर बंडल को बिखेर दोगे तो सारा पैरेन्काइमा एक ही जैसा हो जाएगा। फिर वो अलग अलग लेयर तो नहीं बना सकते ना आप। लेयर तो तभी बना सकते हो जब बंडल को रिंग में अरेंज करो, है ना। जैसे ये डायग्राम था पिछली क्लास का, कि हाँ हमने बंडल को रिंग में अरेंज किया। जब इनको रिंग में अरेंज किया तो ऊपर हमारे पास कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा, स्टार शीथ मान लो पैरेन्काइमा, पेरीसाइकिल पैरेन्काइमा, पिथ पैरेन्काइमा, मेडुलरी रे पैरेन्काइमा। तो ये रिंग में अरेंज थे, तो ये अलग अलग लेयर एग्जिस्ट कर रही थी। हमने अलग अलग लेयर के आगे टिक लिखा हुआ है कि ये प्रेजेंट है। बट जब आप वेस्कुलर बंडल को यहां से निकाल के इस पूरे में फैला दोगे, सेंटर में भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ पे सारा पैरेन्काइमा मिक्सअप कर जाएगा। तो मोनोकॉट के स्टेम में क्या होता है कि सारे पैरेन्काइमा को एक कॉमन नाम दे दिया गया, यहां से लेके यहां तक। बंडल वाला लाइन छोड़ दीजिएगा, मतलब पिथ, मेडुलरी रे, पेरीसाइकिल, स्टार शीथ, कॉर्टेक्स, इन सबकी जगह एक कॉमन नाम आ जाएगा, एंड देन दिस इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू। पूरा पैरेन्काइमा का है ये। तो अब आप मोनोकॉट का डायग्राम देखो, तो मोनोकॉट के डायग्राम में सिंपल है, एक एपिडर्मिस है, एक हाइपोडर्मिस है, फिर सारा ग्राउंड टिश्यू है जिसमें बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल है, और बिखरने में बाहर वाले छोटे हैं, अंदर वाले बड़े हैं। बस इतना ही बना हुआ है आपकी बुक में। तो मोनोकॉट के स्टेम में ये आपको पांचों लाइन अलग अलग, जहां पे ये 5 एरोज बने हुए, those 5 structures are not distinguished because in structure they are same, made up of parenchyma, but because bundles are scattered, सारे बंडल बिखर गए, तो अलग अलग लेयर नहीं देख पाओगे आप। जब लेयर देख नहीं पाओगे तो सबको एक कॉमन नाम दे दिया गया, क्योंकि स्टेन करके तो वो लेयर तो बनेगी नहीं, स्टेन करके तो सारा एक ही कलर का आएगा, क्योंकि सब पैरेन्काइमा से बना हुआ है। तो जब एक ही कलर का आएगा तो उसको नाम भी एक ही दे दिया गया कि रादर देन 5 लेयर्स हम उनको एक नाम दे देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू। तो मोनोकॉट को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जब आपको लगे कि वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए हैं तो इसका मतलब मोनोकॉट स्टेम होगा। जब लगे वो रिंग में अरेंज है तो डाइकॉट स्टेम होगा। या आप चाहे तो हाइपोडर्मिस से भी पहचान सकते हैं कि हाइपोडर्मिस अगर कॉलन कायमा की है तो डाइकॉट स्टेम, अगर स्केलेरन कायमा की है तो मोनोकॉट स्टेम। तो ये डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम के डिफरेंसेस हो गए। सर वहां पे अपना ग्राउंड टिश्यू की क्या चीज? वहां पे आपने ग्राउंड टिश्यू की लिखा है मोनोकॉट में। बेटे यही तो बोला इतनी देर से कि ये सब कुछ मिक्सअप हो गया। ये लेयर नहीं एग्जिस्ट करेंगी जब आप ये बिखेर दोगे। यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि ये स्कैटर्ड है। जब ये स्कैटरिंग हो जाएगी तो आपको लेयर नहीं नजर आएंगी। अब जब लेयर नहीं नजर आएंगी तो क्या करोगे आप? एक मिनट बेटा, हेलो। तो फिर इसीलिए ग्राउंड टिश्यू लिखा गया, बिकॉज लेयर तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही। अब जब लेयर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या नाम दे दें? तो फिर नाम दे देते हैं ग्राउंड टिश्यू, क्योंकि सब पैरेन्काइमा के जैसा ही है, इसलिए वो एक कॉमन नेम आ गया उनकी जगह। और बुक में डायग्राम बना है, आप चाहो तो बुक से देख लो, लाइन डायग्राम देख लो, काम चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप सेलुलर डायग्राम को स्टडी करो, आप लाइन डायग्राम को देख के भी समझ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं लीफ की। डाइकॉट की लीफ, मोनोकॉट की लीफ में डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट,
लीफ की एनाटॉमी बिल्कुल अलग है। एक तो मॉर्फोलॉजी के हिसाब से नाम दे रखा है कि डाइकॉट में दोनों सरफेस अलग होती हैं। जैसे आप आम की पत्ती को देखोगे, मैंगो लीफ, तो उल्टी सीधी करोगे तो दो अलग अलग कलर दिखाई देंगे, एक डार्क ग्रीन और एक लाइट ग्रीन। लेकिन जब आप ग्रास की लीफ को देखोगे तो दोनों तरफ से एक जैसी होगी। तो जो नाम दिया गया है पैरेलल में इनके, वो नाम उनको मॉर्फोलॉजी के हिसाब से दिया गया, एनाटॉमी के हिसाब से नहीं। ये कहलाती है डॉर्सी वेंट्रल, क्योंकि आपको डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग अलग दिखाई देती है। और ये कहलाती है आइसोबाइलेटरल, क्योंकि दोनों सरफेस एक जैसी दिखाई देती है। तो कहीं पे मोनोकॉट की जगह अगर आइसोबाइलेटरल लीफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब मोनोकॉट की लीफ की बात है, या डॉर्सी वेंट्रल लीफ लिखा हुआ है मींस हम डाइकॉट की लीफ की बात कर रहे हैं। अब डिफरेंस पे चलते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? एपिडर्मिस। आपने पढ़ा था कि लीफ में दो एपिडर्मिस होती हैं, तो दो कौन सी होंगी? एक एडेक्सियल यानी अपर, है ना, और एक एबैक्सियल, है ना। ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। ये यहां भी रहेगा सेम डिफरेंस के हिसाब से, है ना। तो दो एपिडर्मिस तो दोनों जगह होंगी। दोनों एपिडर्मिस पे क्यूटिकल प्रेजेंट है। आप चाहे तो डायग्राम में देख लीजिए। दूसरी साइड क्या लिखा है आपने? क्या बेटा? सर ये दूसरी साइड क्या लिखा है आपने? डू लिख दिया, मतलब सेम रहेगा। एरो बना लो। मैंने तो डू लिख दिया, आप एरो बना लीजिए। कौन सा लीफ लिखा है वो समझ नहीं आया। ये यस सर। आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल लीफ। क्यूटिकल दोनों जगह होंगी। मॉडिफिकेशन में आपने क्या पढ़ा था? स्टोमेटा। एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन में लीफ में क्या पढ़ा था आपने? स्टोमेटा। स्टोमेटा में भी आपको वहां मैंने लिखा दिया था कि डाइकॉट में लोअर सरफेस पे ज्यादा होंगे अपर के कंपैरिजन में, मोनोकॉट में स्टोमेटा दोनों सरफेस पे बराबर होते हैं। तो दिस इज मोर ऑन लोअर। लोअर का मतलब एबैक्सियल, है ना, ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे इक्वल ऑन बोथ द सर्फेसेस। पढ़ा पहले चुका हूं, सिर्फ अलग अलग कर रहा हूं अभी, है ना। और ये दोनों आपको लिखा रखे थे कि डाइकॉट के अंदर लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं अपर के कंपैरिजन में। लोअर मतलब एबैक्सियल, अपर मतलब एडैक्सियल। और मोनोकॉट में दोनों सरफेस पे स्टोमेटा बराबर होते हैं। तो ये भी डिफरेंस आ गया। फिर आपने एक और पढ़ा था कि मोनोकॉट में जो जीरिक ग्रासेस थी उनमें मोटर या बुली फॉर्म सेल्स प्रेजेंट थी, है ना। वो भी आपको मैंने एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन में लिखा है, मोटर और बुली फॉर्म सेल्स। ये यहाँ पे तो एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। और यहाँ पे लिखा था इन जीरिक मतलब ड्राई वाली ग्रासेस। सारे मोनोकॉट में नहीं था, जीरिक ग्रास में था, लेकिन आपकी बुक में मोनोकॉट के रिस्पेक्ट में ही लिखा हुआ है। तो आप याद रखिए कि मोनोकॉट में, सारे मोनोकॉट में ये लाइन नहीं थी। ये केवल ड्राई सीजन में जो जीरिक ग्रासेस हैं, जो ड्राई एनवायरनमेंट में ग्रो करती हैं, जो जीरोफिटिक है, उनमें ये डिफरेंस आएगा कि दे हैव मोटर और बुलीफॉर्म सेल्स इन एपिडर्मिस। और तो एपिडर्मिस भी हो गई, और उसके मॉडिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, स्टोमेटा और बोटर सेल्स मॉडिफिकेशन में है। क्यूटिकल की प्रेजेंस दोनों जगह है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट। तो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया पूरा लीफ के हिसाब से, है ना। फिर सेंटर में क्या आएगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आएगा। और फिर जहां मिडरिब होती है वहां वेस्कुलर आता है। पहले हम वेस्कुलर सिस्टम की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर से अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि टीएस तो आएगा ही नहीं। लीफ में तो आप जो सेक्शन कट करोगे वो आपको दो फ्लैट लीफ है ना, फ्लैट लीफ को स्टडी करोगे तो डायमीटर के हिसाब से नहीं आएगा, लेंथ के हिसाब से डायग्राम बना हुआ है। तो एनसीईआरटी में आप डायग्राम चाहें तो डायग्राम भी देख सकते हैं। पहले हम वेस्कुलर सिस्टम की बात कर लेते हैं। वेस्कुलर बंडल, जहां जहां लीफ में आप मिडरिब बनाओगे वहां वहां पे आएगा। जैसे आपने डाइकॉट की लीफ बनाई थी मॉर्फोलॉजी में, तो उसमें एक मिडरिब रखी थी, प्राइमरी वेन, तो वहां एक वेस्कुलर बंडल वहां पे कट करोगे तो मिल जाएगा। मोनोकॉट के अंदर आपने पैरेलल वेनेशन बनाया था, और वहां पे जो सेंटर में मिडरिब थी वहां प्रेजेंट होगा। तो जहां मिडरिब होगी वहां वेस्कुलर बंडल होगा। ठीक, तो वेस्कुलर बंडल कहां प्रेजेंट होगा? एट द मिडरिब। ठीक, मिडरिब पे प्रेजेंट होगा। तो मिडरिब आपको ध्यान रखनी है। वेन्स या मिडरिब जो आपने लिखी है वो, जितना मोटा मिडरिब होगा उतना मोटा या उतना बड़ा वेस्कुलर बंडल बनेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि वेस्कुलर बंडल जितनी थिकनेस में ज्यादा होगा
जितनी वेन थिकनेस में ज्यादा है, करस्पॉन्डिंग टू दैट बंडल की थिकनेस निकल के आ जाएगी। क्लियर? तो ये मिडरिप पे प्रेजेंट होगा। बंडल होता कैसा है, तो बंडल के टाइप आप लिखोगे तो क्या आएगा, कॉन्जॉइंट कोलैटरल। ओपन क्लोज की कोई बात नहीं आएगी क्योंकि लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ कभी नहीं होती है ना। तो बंडल कैसा होगा, कॉन्जॉइंट और कोलैटरल। ये यहां भी है, यहां भी है। तो वेस्कुलर बंडल की भी बात खत्म हो गई। अब बचा केवल हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। लीफ में ग्राउंड टिश्यू के नाम पे केवल एक चीज होती है कि दो एपिडर्मिस के बीच में सैंडविच के जैसा मीजोफिल सेल्स होती है ना। इसका मतलब क्या है, मीजोफिल, मीजो मतलब इन बिटवीन, फिल मतलब लीफ। तो जो आप मीजोफिल पढ़ते हैं वो बेसिकली लीफ का ग्राउंड टिश्यू है। आप बुक में देखोगे तो दो एपिडर्मिस और सेंटर में एक वेस्कुलर बंडल बना है और बीच में जितनी भी सेल्स हैं, दोज ऑल सेल्स आर कॉल्ड मीजोफिल सेल्स। अब यहां पे नोटिस करने की ये चीज है कि डाइकॉट में आप ध्यान से देखो तो डाइकॉट में जो ऊपर बनी है वो जो मीजोफिल सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज है, उनमें स्पेस नहीं है। उन्हें बोलते हैं पैलिसेड मीजोफिल या पैलिसेड, और नाम क्लोरेनकाइमा, क्योंकि पैरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्लोरेनकाइमा। तो यहां मीजोफिल दो में है, इन टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड पैलिसेड, पैलिसेड का मतलब स्टैक होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज, पैलिसेड मीजोफिल। और पैलिसेड पैरेनकाइमा, आप मीजोफिल की जगह पैरेनकाइमा लिखेंगे तो भी चलेगा। और दूसरा होता है स्पॉन्जी पैरेनकाइमा या स्पॉन्जी मीजोफिल। तो जो डाइकॉट में आपको दिखाई देगा कि पैलिसेड पैरेनकाइमा या पैलिसेड मीजोफिल है, और ये कहां पे होगा, जिधर एडेक्सियल सरफेस होगी। ये कहां मिलेगा, जिधर एबैक्सियल होगी। इसी से पहचानते हैं। पहले कभी बात ये आई थी कि अगर लीफ को उल्टा कर दें तो कैसे पहचानोगे, तो मैंने कहा था मैं पहचान सकता हूं। तो पहचानने का तरीका क्या है, जिधर आपको लूजली अरेंज सेल्स मिले, स्पॉन्जी इसलिए क्योंकि ये लूज है, एयर स्पेस आएगा इनमें, वो होगी एबैक्सियल यानी कि लोअर सरफेस। और जिधर कॉम्पैक्टली अरेंज है वो आएगी एडेक्सियल यानी कि अपर सरफेस। तो ये फिक्स है कि पैलिसेड पैरेनकाइमा या मीजोफिल एडेक्सियल पे होता है और स्पॉन्जी या मीजोफिल या पैरेनकाइमा एबैक्सियल पे होता है। मोनोकॉट में ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए मोनोकॉट की दोनों सरफेस एक जैसी दिखाई देती है, बिकॉज सब सारा एक जैसा है। तो देयर इज, आप यहां पे लिख सकते हैं, नो डिफरेंशिएशन ऑफ मीजोफिल as palisade and spongy mesophil। यहां पे कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है कि मोनोकॉट में मीजोफिल अलग हो, मीजोफिल को पैलिसेड में अलग करो और स्पॉन्जी में अलग करो, यहां सब एक जैसा है। लेकिन डाइकॉट में है। डाइकॉट के अंदर खास बात यह है कि एडेक्सियल सरफेस पे ये पैलिसेड पैरेनकाइमा या मीजोफिल है और एबैक्सियल सरफेस पे स्पॉन्जी मीजोफिल या पैरेनकाइमा प्रेजेंट है। तो एक डिफरेंस ये आ गया कि जहां मिडरिप है वहां तो वेस्कुलर बंडल हो गया। अब दो एपिडर्मिस के बीच में क्या आएगा, वो चीज जो फोटोसिंथेसिस करेगी। फोटोसिंथेसिस कौन करती है, मीजोफिल। पैरेनकाइमा विद क्लोरोप्लास्ट, बहुत शुरू में लिखा था आपने, उसको हम क्लोरेनकाइमा बोलते थे। तो दोनों चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ऊपर वाले टाइटली हैं बिना स्पेस के, नीचे वाले स्पॉन्जी है, स्पेस आएगा। तो ये वाली एडेक्सियल सरफेस है, ये एबैक्सियल है। मोनोकॉट में ये दोनों अलग अलग नहीं है, सब एक जैसा है। कुछ ऐसा नहीं है कि ऊपर स्पेस नहीं होगा और नीचे होगा ही होगा। तो नथिंग इज लाइक मीजोफिल और नथिंग इज लाइक पैलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल। तो ये एक डिफरेंस आपके लिए ग्राउंड टिश्यू में आ गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, मीजोफिल सेल्स के बीच में स्पेस होता भी है और नहीं भी होता, पर डिफरेंशिएटेड नहीं है। हाँ डिफरेंशिएटेड नहीं है, सब एक जैसी है। आप डायग्राम में देखो ना, आपको सारी सेल्स एक जैसी दिखाई देंगी, कहीं पे भी स्पेस बना लो, कहीं पे भी स्पेस हटा दो। लेकिन यहाँ फिक्स है, ऊपर स्पेस नहीं आएगा, नीचे स्पेस आएगा ही आएगा। और फिर एक लास्ट का आएगा, ग्राउंड टिश्यू में एक तो होती है मीजोफिल सेल,
एक और सेल होती हैं जिन्हें बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। ये वो है जो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ होती हैं, है ना, सिंगल और मल्टी लेयर्ड। वो डिपेंड करता है सराउंड द वेस्कुलर बंडल। और ये दोनों जगह हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि आप एग्जाम्पल क्या कंसिडर करोगे, है ना, यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, या मोस्टली है, बस मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट के अंदर बंडल शीथ सेल्स होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी बुक में डाइकॉट में भी दिखाया है, तो फिर वही आपको कंसिडर करना है कि डाइकॉट लीफ का डायग्राम जहां से बुक ने लिया, एनसीईआरटी ने जिस लीफ को काट के देखा उसमें बंडल शीथ होता होगा, इसलिए बना दिया गया, है ना, नहीं होगा तो नहीं बनाया जाएगा। तो ये दोनों जगह फिलहाल प्रेजेंट है। हालांकि आगे आप जब पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे आपको मेसोफिल और बंडल शीथ का फंक्शन पढ़ाया जाएगा कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो जब ये कैसे करते हैं इस बात पे जब हम आएंगे, तो वहां एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि बंडल शीथ सेल्स मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट की लीफ में होती हैं। कुछ डाइकॉट भी ऐसे हैं जिनमें बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होती है, जबकि डायग्राम में एनसीईआरटी ने यहाँ बंडल शीथ सेल्स को दिखा रखा है और यहाँ नहीं दिखा रखा। लेकिन ये आप ऐसे याद रखिएगा, प्रेजेंट दोनों जगह है, दैट डिपेंड ऑन द एग्जाम्पल कि आप कहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, सो ये हो गया हमारा डाइकॉट मोनोकॉट की लीफ का कंपैरिजन। अगेन डायग्राम आपको एनसीईआरटी से देखने हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको सारा करा दिया, और अब आपको कल जब क्लास होगी तो पढ़ना है सेकेंडरी ग्रोथ। अब यहां तक हमने जो भी पढ़ा वो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ था। यहाँ पे कहीं भी हमने कोई कैम्बियम का जिक्र केवल स्टार्टिंग में किया था कि भाई कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम है, उसके बाद हमने कहा था हम बाद में देखेंगे कैम्बियम के बारे में। अब जब आप कल कैम्बियम यानी सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ोगे तो धीरे धीरे ये होगा कि जैसे जैसे प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी वैसे वैसे जो प्राइमरी अभी तक आपने पढ़े स्ट्रक्चर वो सब खत्म होते जाएंगे, उनकी जगह नए टिश्यू आ जाएंगे, एंड दोज विल बी सेकेंडरी टिश्यू। प्राइमरी जाइलम की जगह सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम की जगह सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी मेडुलरी रे की जगह सेकेंडरी मेडुलरी रे, प्राइमरी स्टील की जगह सेकेंडरी स्टील, लाइक दिस हर जगह सेकेंडरी वर्ड आ जाएगा। ऐसे याद रखना है आपको, कल पढ़ोगे तो समझ में आएगी। सर हाँ बोलो। सर मोनोकॉट में मेसोफिल कॉम्पैक्टली और लूजली अरेंज कैसे भी हो सकते हैं? हाँ कैसे भी हो सकते हैं, ओके सर। कुछ भी हो सकता है, बस उसमें ये है कि हाँ पैलिसेड और स्पॉन्जी जैसा कुछ अलग अलग नहीं होगा, यस सर। ये डिफरेंस है एक्चुअली। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं कल। Good evening, sir. गुड इवनिंग एंड बाय।